हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानकुल क्लासेस में। जितने भी बच्चे बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपने यदि मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर बच्चे एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को रखा है तो आप सभी बच्चों के लिए आज का मास्टर स्ट्रोक क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बच्चे आज के इस सेशन में आपका जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का, उसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोग पूरा का पूरा एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। देखिए, आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले तो आपको विद्यापति पदावली पढ़ना है और इसके बाद प्यारे बच्चे आपको कबीर जी की कबीर ग्रंथावली पढ़नी है। अब देखो, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आने वाला है। जैसे कि टॉपिक की बात करेंगे बच्चे, जैसे कि क्वेश्चंस बनता है विद्यापति के जीवन परिचय से, उनके साहित्यिक परिचय से, तो हम इस दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद बच्चे देखिए, तो विद्यापति पदावली में टोटल आपके 7 पद दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो हम उन सभी 7 पदों का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बात करेंगे बच्चे, तो देखिए विद्यापति पदावली जो है, इसके संपादक कौन है, आपके रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय करेंगे और इसका साहित्यिक परिचय देखेंगे। फिर आगे बात करेंगे कबीरदास जी के बारे में। ठीक है, कबीरदास जी का जीवन परिचय क्या है और उनका साहित्य के प्रति योगदान क्या रहा है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और कबीर ग्रंथावली के 3 पद आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो हम इन तीनों पदों को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर देखो, कबीर ग्रंथावली के जो संपादक हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं बच्चे, बाबू श्याम सुंदर दास जी। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी का जीवन और साहित्यिक परिचय करेंगे। और अंत में प्यारे बच्चे मैं आपको पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी है बिहार के अंतर्गत, उस यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, तो उन सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। और आने वाली परीक्षा के लिए कौन सा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रह सकता है, हम उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे। तो सेशन भले ही लंबा हो, बट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्यारे बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और एक ऐसा सेशन जो आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए फटाफट से बच्चे, आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करके और सभी को क्लास ज्वाइन करने के लिए कहिए, ताकि सारे बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। चैनल पर नए हैं तो अंत में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी ये आपको टाइम से मिल सकेगा। आइए बारी बारी से हम सभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग देखेंगे यहाँ पर विद्यापति जी का जीवन परिचय। अब जीवन परिचय कहने का मतलब क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या रहा है, ठीक है, उनका जीवनी क्या है, हम इसके जीवनी के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो विद्यापति हैं यह भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ में से एक माने जाते हैं। कहे तो आपकी जो भारत का हिंदी साहित्य है, उस हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आपकी भक्ति परंपरा है, उस भक्ति परंपरा का सबसे मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो मैथिली भाषा में भी इनका स्थान जो है काफ़ी सर्वोपरि रहा है। मैथिली भाषा में इनकी जो एक विद्यापति पदावली रचनाएं हैं और इसके साथ और भी कई सारी रचनाएं जो इनको काफ़ी प्रमुख बनाती है। ठीक है बच्चे, तो ये विद्यापति जी का एक मौलिक रूप है आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत। आगे देखोगे तो इनका जो मूल नाम होता है वह क्या होता है, तो इसका जो मूल नाम है प्यारे बच्चे वह विद्यापति ठाकुर है। ठीक है, एक जो है आपके भूमिहार परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखोगे तो यहाँ पर देखिए इनका जो जन्म दिवस है, कब इनका जन्म होता है, तो हालांकि इनके जन्म को लेकर के जो है काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी हैं, काफ़ी सारे मतभेद देखने को मिलता है। जो भी अनेक साक्ष्य हैं वो साक्ष्य इनके जन्म के बारे में अलग अलग बातें बताती है। तो आप ये कह सकते हो कि गुरुजी इनका जो जन्म है यह 1350 से लेकर के 1374 ईस्वी के बीच हुआ था। कहां पर इनका जन्म होता है, तो इनका जन्म मधुबनी जिला में प्यारे बच्चे आपका एक बिस्फी गांव है, बिस्फी गांव में क्या होता है, इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, इनके पिताजी का नाम था गणपति ठाकुर, जो कि एक उच्च कोटि के विद्वान रह चुके थे, साथ में यह राज्य मंत्री भी रह चुके थे। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे इनके माताजी की। तो इनके माताजी का नाम था श्रीमती हासनी देवी। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ में बच्चे देखो, जैसे कि आपको पेपर में पूछेगा विद्यापति जी का जीवन परिचय करे, तो आप लोगों को ये सारी बातें जिस प्रकार से मैंने लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे देखोगे तो इनकी पत्नी के नाम के बारे में याद रखेंगे। इनकी पत्नी का नाम जो है क्या था, तो चंपती थी, और कहीं कहीं आपको जो है चंदल देखने को मिलता है। ठीक है, चंपती देवी कहें या फिर चंदल देवी कहें, इनके पत्नी का नाम हो जाता है। फिर इनके जो गुरु, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि देखिए गुरु का नाम आपसे पेपर में ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ लिया जाता है। तो विद्यापति जी के जो गुरु थे जिसका नाम था हरि मिश्र, और यह हरि मिश्र मिथिला के एक प्रकांड विद्वानों में से एक थे। आगे देखोगे तो बच्चे याद रखिएगा इनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, विद्यापति जी के 3 पुत्र थे, जिसका एक का नाम था वाचस्पति, दूसरे का नाम था हरपति और तीसरा का नाम था नरपति ठाकुर। ठीक है, और इसकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था दुल्लह। ठीक,
याद रखिएगा इतनी सारी चीजें। और इनकी मृत्यु कब होती है प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर इनकी जो मृत्यु है यह 1440 से 1448 ईस्वी के बीच में माना जाता है। तो ये सारे डिटेल्स जो है आपको इनके जीवन परिचय के बारे में एक बेसिक रूप से याद रखना है। जैसे इनका मूल नाम क्या होता है, इनका जन्म स्थान और जन्म दिवस क्या है, माता पिता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है ना, गुरु कौन थे इनके। इसके बाद इनके बाल बच्चों के बारे में, इनके 3 पुत्र थे और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था दुल्लई। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनका जो और भी कुछ जीवन के प्रति योगदान जो साहित्य में रहा था, जहां से इन्हें काफी सारी उपाधियां मिली थी प्यारे बच्चे। अब उपाधियों की बात करते हैं, देखो कितनी सारी उपाधियां, समय के साथ साथ इनको जो है समय परिवर्तन के आधार पर इनको काफी सारे उपाधियों से सम्मानित किया गया था। जिसमें आप देखोगे तो सबसे पहले तो इनको क्या सुकवि कहा जाता था, फिर इसके बाद आप देखोगे तो इन्हें जो है दशावधान कहा जाता था, कंठहार कहा जाता था, साथ में आप यहाँ पर इनको राज पंडित से भी सुशोभित किया गया है। लेखन कवि खेलन कवि भी इनको कहते थे, सरस कवि कहा जाता था, कवि रत्न कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद नव जयदेव कहा जाता था। ये अगली बार परीक्षा में भी पूछा गया था कि नव जयदेव किनका उपनाम है या ये उपाधि किनको मिली थी, तो आप कहोगे सर विद्यापति जी को मिली थी। तो ये सारी उपाधियां जो है जिससे सुशोभित कौन थे, अपने विद्यापति जी। ठीक है, याद रखना ये सारी बातें, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो विद्यापति जी को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है और साथ में अभिनव जयदेव भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे यह किनके समकालीन थे प्यारे बच्चे, तो समकालीन यानी कि याद रखना ये किस राजा के काल में आते थे, तो जैसे कि राजा कीर्ति सिंह के समय में, ठीक है, या फिर कहे तो राजा शिव सिंह के समय में, राजा भव सिंह के समय में और राजा देवी सिंह के समय में। ये एक महान कवि के रूप में जाने जाते थे। जहां पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में से जो है किस कवि के किस राजा के समकालीन थे विद्यापति जी, तो आप कहोगे जैसे मान लो ऑप्शन में है शिव सिंह, तो आप शिव सिंह करोगे आंसर। राजा कीर्ति सिंह, तो आपका आंसर वहां पर कीर्ति सिंह होगा। तो इस तरीके से आपको यह भी याद रखना है कि यह किस शासक के समकालीन हुए। तो आपने क्या देखा यहां पर जीवन परिचय के अंतर्गत, जीवन परिचय के अंतर्गत इनके जो कुछ मौलिक बातें थी इनके जीवन से संबंधित हमने उसको समझा। फिर इनका जो साहित्य में कुछ उपाधियां, कौन कौन सी उपाधियां रही हैं और यह किनके समकालीन थे, हमें इन सारी बातों को इनके जीवन परिचय के बारे में याद रखना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारी जानकारी जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देखिएगा बच्चे, इनके साहित्यिक योगदान के बारे में समझेंगे। अब साहित्यिक योगदान की बात करते हैं तो इतने बड़े कवि, इतने महान कवि, तो कहीं ना कहीं साहित्य के अंतर्गत क्या होगा, इनकी बहुत बड़ी जो है योगदान होने वाली है। अब योगदानों की बात करते हैं तो देखो हिंदी साहित्य में इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें इन्होंने जो है 3 अलग अलग भाषाओं में अपनी रचना करी थी। अब ये 3 अलग अलग भाषाएं क्या है, जैसे देखिए संस्कृत में इसकी रचना देखने को मिलती है, अभट्ट भाषा में इसकी रचना देखने को मिलती है और मैथिली भाषा में इसकी रचनाएं देखने को मिलती है। तीनों रचनाओं को हम लोग अलग अलग प्रकार से देखेंगे। जैसे देखिए संस्कृत में इसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। संस्कृत में जैसे कि पुरुष परीक्षा हो जाता है, भू परिक्रमा, इसके बाद गंगा वाक्यावली, विभाग सागर, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति रंगनी और मणि मंजरी, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इन्होंने संस्कृत भाषा में किया था। हालांकि अगर संस्कृत भाषाओं की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो लगभग इसकी जो है 20 से भी अधिक रचनाएं आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केवल उन्हीं रचनाओं के बारे में बता रहा हूं जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछा कि पुरुष परीक्षा किसकी रचना है, आप क्या कहोगे, विद्यापति जी की रचना है। एक बार जल्दी से कमेंट में आप लोग टाइप कीजिए कि पुरुष परीक्षा किसकी रचना है। फिर आपसे जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि मणि मंजरी किसकी रचना है, आप कहोगे गुरुजी ये विद्यापति जी की रचना है। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अगर आप हमारी इस क्लास को शिद्दत से कर लेते हो ना, तो सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं अच्छे तरीके से अगर इसको कवर कर लेते हो तो आप 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से कवर कर जाओगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो ये इनकी संस्कृत भाषा की रचना रही। आगे बात करेंगे अभट्ट भाषा में इसकी 2 प्रमुख रचनाएं आपको याद रखना है, जो कि राजा कीर्ति सिंह के दरबार में इन्होंने लिखा था। और वो कौन सी रचना है, एक तो आपका कीर्ति लता है और दूसरा है कीर्ति पताका। ठीक है, कौन कौन सी रचना, कीर्ति लता, देखो राजा कीर्ति सिंह से संबंधित है इसीलिए इसके नाम क्या है, तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ठीक है, वहीं पर मैथिली भाषा में इसकी एक प्रमुख रचना आपको याद रखनी है, विद्यापति पदावली। और यही पदावली के कारण जो है इसे मैथिली कोकिल की भी उपाधि प्राप्त हुई थी।
तो याद रखना क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि विद्यापति जी को मैथिली कोकिल की उपाधि किस रचना के लिए मिला, तो आप कहोगे सर पदावली रचना के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इनका साहित्यिक योगदान अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो इनके काव्य सौंदर्य की बात करते हैं, जो कि पिछले साल कई सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यापति जी के काव्य सौंदर्यों का वर्णन करें। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर कैसे करोगे। तो प्यारे बच्चे, अगर हम विद्यापति जी की बात करते हैं तो देखो, विद्यापति जी को क्या कहा जाता था, मैथिली कोकिल कहा जाता था। ठीक है, और मैथिली कोकिल प्यारे बच्चे विद्या कवि जी जो हैं, ठीक है, विद्यापति जी जो हैं, विद्यापति जी का काव्य सौंदर्य जो है कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो कि कुछ बिंदु क्या क्या है जरा ध्यान से देखना। जैसे कि देखो, इनकी रचनाओं में आपको श्रृंगार वर्णन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर श्रृंगार वर्णन को अगर हम लोग समझते हैं तो देखो क्या है, श्रृंगार कहने का मतलब क्या है, श्रृंगार कौन करता है बताओ। जैसे कि आपके प्रेम में पड़े लोग श्रृंगार करेंगे, है ना, प्रेम में पड़े लोग क्या करेंगे, श्रृंगार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रेम में पड़े लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, या भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं और राधा की चर्चा करते हैं। और इसके साथ साथ देखोगे तो ये लोग जो हैं यहाँ पर प्रेम में तो थे ही, साथ में विद्यापति ने जो इनकी प्रेम प्रसंग की चर्चा की है और प्रेम प्रसंग के साथ साथ इसके भक्ति भाव को भी चर्चा में लाया है। कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पर ये है कि इन्होंने जो कुछ भी गीत गाया, अपनी रचनाओं में जो कुछ भी लिखा इन्होंने, उसमें भक्ति के साथ साथ श्रृंगार दोनों को भी शामिल कर दिया है। ठीक है, भक्ति को भी शामिल किया और श्रृंगार को भी शामिल किया, दोनों को शामिल करते हुए इन्होंने अपनी सभी रचनाओं को किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन तो है ही, इसके साथ साथ उसके कुछ आध्यात्मिक पक्ष यानी कि भक्ति भाव का जो पक्ष है, उस पक्ष का भी जो है यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। तो ये इनकी काव्यों की सौंदर्यता है। आगे देखोगे तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण भी, अब जैसे ही प्रेम की बात होगी तो प्रेम और प्रकृति ये दोनों आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति का प्रेम सही तरीके से उजागर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इनकी रचनाओं में प्यारे बच्चे प्रकृति का भी चित्रण आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखोगे पदावली, पदावली जो इनकी रचनाएं हैं, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। और प्रेम जब यहाँ पर आता है तो सीधी सी बात है कि इसमें प्रकृति का चित्रण होगा ही। जैसे देखिए यहाँ पर प्रकृति जो है यह दो तरीके से चीज़ों को व्यक्त करती है। एक, मान लो कि जिस समय आपका पैचअप हुआ, ठीक है, जिस समय प्यार बढ़ना शुरू हुआ, वैसे समय में क्या होती है बच्चे, तो यह काफी अच्छे तरीके से उसको व्यक्त करता है। लेकिन इसके साथ साथ यह विरह स्थिति में यानी कि ब्रेकअप के स्थिति में भी आप देखोगे तो प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान होता है कि नहीं। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रकृति चित्रण जो है विद्यापति जी की रचना में विरह वर्णन और संयोग वर्णन दोनों को उजागर करने का काम करती है। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा ये दो पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जैसे कि श्रृंगार वर्णन और प्रकृति चित्रण जो है यह विद्यापति जी की काव्य की सौंदर्यता रही है। आगे बच्चे बात करेंगे तो यहाँ पर अलंकार वर्णन भी इसके रचना में देखने को मिलता है। अब अलंकार वर्णन की बात करते हैं तो जैसे देखो, इन्होंने अलंकारों का उपयोग करके जो है अपनी भावनाओं को क्या किया है, तो काफ़ी स्पष्ट तरीके से, काफ़ी आकर्षक तरीके से जो है प्रस्तुत किया है, जिससे क्या हो सके तो पाठक को विषय वस्तु का एक बेहतरीन समझ हो सके, बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझ सके। इसीलिए जो है इन्होंने अपनी रचना में अलंकार को भी समाहित किया है। आगे देखोगे तो इनकी भाषा सौंदर्य का तो भाई वर्णन ही नहीं है। भाषा सौंदर्य इसकी ऐसी थी मानो कि लोगों को मोहित करने वाला था। आप जब भी विद्यापति जी का गीत सुनते होंगे तो विद्यापति जी के गीतों को सुनने के बाद आपको ये लगता होगा कि मन हमेशा जो है क्या हो जाए, उसमें समाहित हो जाए, ऐसा लगते रहता है कि नहीं। तो आप आराम से कह सकते हो कि विद्यापति जी की भाषा जो थी, उस भाषा की विशेषताओं में कोमलता देखने को मिलता था। इसके बाद जो है कांत देखने को मिलती थी, मधुरता देखने को मिलता था। क्लियर है बच्चे। विद्यापति जी की भाषा सौंदर्य के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने संस्कृत कवि जयदेव के द्वारा जो गीतों की रचना की गई थी, गीत गोविंद, ठीक है, उसको अपना आदर्श बनाया और इसके साथ ही जो है तत्कालीन लोक भाषा का माधुर्य भी इनके भाषा में उपलब्ध है। मतलब इन्होंने जो कुछ भी रचनाएं करी ताकि लोगों को क्या हो सके, देखो यह भाषा का जो प्रयोग करते थे अपनी रचना में, तो इस प्रकार से अपनी रचना में भाषा का प्रयोग करते थे ताकि लोग उसको अच्छे से समझ सके। लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तो भाषा से प्रेम होगा ही नहीं। तो इसीलिए अपनी भाषाओं को काफ़ी सरल रखा करते थे, काफ़ी कोमल भाव में चीज़ों को व्यक्त करते थे ताकि लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके और लोग जो है उससे प्यार करें। इसीलिए इसकी भाषा की सौंदर्यता काफ़ी प्रमुख हो जाती है रचना में। तो याद रखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स को क्लियर किया हमने। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले श्रृंगार वर्णन को आपको याद रखना है, प्रकृति चित्रण को याद रखना है, अलंकार वर्णन को याद रखना है और प्यारे बच्चे आपके भाषा सौंदर्य के
बारे में यहाँ पर जानकारी रखनी है। चलिए आगे देखोगे, एक और पॉइंट्स आपको याद रखना है विद्यापति जी की देन के बारे में। अब विद्यापति जी की देन की बात करते हैं तो देखो, विद्यापति जी आपके गीति परंपरा का सबसे पहला कवि माना जाता है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि गीति परंपरा से ये तात्पर्य होता है कि जो भी रचना इन्होंने करी थी या जो कुछ भी बातें इन्होंने लिखा था, उस बातों को, उस रचनाओं को जो है गाकर व्यक्त किया जा सकता था, गीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता था, समझे। और ऐसा करने वाले यह पहले कवि थे, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में गीति परंपरा का जो पहला कवि था वो कौन था बच्चे? वह आपके विद्यापति जी थे, ठीक है। उनके द्वारा शुरू की गई जो गीति परंपरा थी, इसको बाद में हिंदी के काफी सारे कवि हुए, खासकर बात करते हैं भक्ति काल के जो कवि थे, उस भक्ति काल के कवि ने, जैसे आपका कबीर दास हो गया, जैसे आपका सूरदास जी हो जाते हैं, तुलसीदास जी हो जाते हैं, और देखोगे तो मीराबाई हो जाती है ना। तो ये सभी ने क्या किया था, मिलकर जो है गीति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। अब देखोगे कबीर दास जी की भी काफी सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसको गीतों के सुरों में गाया गया है और उसके हर एक पदों को आप गीत में गा करके व्यक्त कर सकते हो। सूरदास जी की भी काफी सारी ऐसी रचनाएं हैं। तो इस परंपरा की शुरुआत किसने करी? इस परंपरा की शुरुआत विद्यापति ने करी, इसीलिए हम इसे विद्यापति जी का देन कह सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो मैं उम्मीद करूंगा कि साहित्य के प्रति जो इनकी काव्यों की सौंदर्यता रही है, वह काव्यों की सौंदर्यता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी पेपर में क्वेश्चंस आता है तो आपको ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस करना है। श्रृंगार वर्णन, प्रकृति चित्रण, और इसके बाद बच्चे अलंकारों का वर्णन, फिर आप करोगे भाषा सौंदर्य का वर्णन, और आखिर में बच्चे जो है विद्यापति जी के देन के बारे में बताओगे। और क्वेश्चंस के सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि हिंदी साहित्य में, ठीक है, या कोई भी भाषा का पेपर हो, उसमें बच्चे निष्कर्ष का लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। भाषा जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, आप जब भी भाषा संबंधी पेपर देते हो तो वहां पर निष्कर्ष जरूर लिखो। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में हम लोग लिखने वाले हैं कि विद्यापति का काव्य जो है यह प्रेम, सौंदर्य और इसके बाद जो है भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। उनकी भाषा, कल्पना और माधुर्य उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का काम करता है। वे न केवल एक महान कवि हुए, बल्कि जो है एक ऐसे कवि थे जिन्होंने जन भाषा में अपनी रचना करके साहित्यिक भाषा का क्या करवाया, तो उन्होंने दर्जा दिलाने का काम किया। समझे कि नहीं? लोगों की जो भाषाएं थी, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करके अपनी रचना किया करते थे, और बताइए वही भाषा जो है क्या हुआ, एक समय आकर साहित्य में अपना जो है स्थान कायम किया। इसीलिए जो है इन्होंने लोक भाषा, हम कह सकते हैं कि लोक भाषा को इन्होंने क्या किया, तो साहित्यिक भाषा का रूप देने का काम किया। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखेंगे। यहाँ पर अगला जो है यहाँ से आ जाता है आपका विद्यापति जी का जो भी पद आपके चैप्टर्स बुक में शामिल हैं, आपके सिलेबस में शामिल है, उन सभी पदों का हम बारी बारी से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा हमें कि क्या अभी तक जो टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवाया है, जैसे आपके विद्यापति जी के जीवन परिचय के बारे में, फिर साहित्य में जो इसका योगदान रहा और काव्यों की क्या सौंदर्यता रही है, ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो एक बार प्यारे बच्चे कॉमेंट्स करना, और मैं कंटिन्यू करता हूँ आपके क्लासों को। और बच्चे आगे हम लोग देखेंगे विद्यापति पदावली का पद व्याख्या। अब पद व्याख्या के अंतर्गत आपको 7 पद पढ़ने हैं। काफी सारा लंबा टॉपिक है और ये लंबे टॉपिक को थोड़ा सा समय देकर हमें कवर करना होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि देखो पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पद पर। सबसे पहला पद जो है बच्चे वह क्या है, आपकी राधा की वंदना है। अब राधा की वंदना की बात करते हैं तो ये वंदना आपको याद रखना है, मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर तीनों में पूछे जाएंगे। क्लियर है बच्चे? अब देखो यहां से क्वेश्चंस कैसे बनेगा, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कविता पढ़ने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको कविता पढ़ने तक नहीं आता है। अब देखिए मैं कैसे पढ़ता हूं इसको, मैं पढ़ूंगा इसे ऐसे। देखिए, देखी देखी राधा रूप अपार, अपरूप के भी आन मेरावल, खितितल लावनिसार, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरय परे अथीर, मनमथ कोटि मथन करु जे जन, से हरि मीह मिथिगीर, कत कत लाख मी चरण तल ने ओछाए, आ रंगनी हेर विभोर, आ करु अभिलाख मनहि पद पंकज, अहनिसी कोर अगोरी। कुछ इस प्रकार से कविताओं को पढ़ा जाता है। गीतों के सुर में आप कविताओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी विद्यापति जी की रचना है, तो आपने अभी देखा था कि विद्यापति जी जो थे यह गीति परंपरा के पहले कवि थे, मतलब इनके पदों को गीतों के सुर में गाया जा सकता था। समझे कि नहीं बच्चे? तो आप लोगों को गीतों के सुर में गाकर जो है क्या करना है, इनके पदों को पढ़ना है। अब यहां से हमें स्पष्ट क्या होता है,
कौन सी बातें बताना चाह रहे हैं विद्यापति जी, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, जब भी आपके पेपर में यहां से व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आएगा तो दो बातें आप जरूर लिखिएगा। सबसे पहला संदर्भ और दूसरा लिखेंगे प्रसंग। संदर्भ में हम लोग क्या लिखते हैं बच्चे, संदर्भ में आप लोगों को लिखना है कि ये जो लाइनें हैं, ये जो पद है, यह कहां से लिया गया है। तो देखो हम लोग लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से जो है इस पंक्ति को लिया गया है, इस कविता को लिया गया है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो हम लोगों को प्रसंग लिखना है और प्रसंग में जो है इस कविता के माध्यम से विद्यापति जी बताना क्या चाह रहे हैं, हमें इसको लिखना है। जैसे कि देखिए विद्यापति जी जो हैं इस रचना के माध्यम से बताना चाह रहे हैं राधा जी के सौंदर्य के बारे में, उसकी जो रूप है उस रूप का वर्णन करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को प्रसंग में यही बात लिखना है, लिखेंगे कि इसमें जो है राधा के अतुल्य सौंदर्य का वर्णन किया गया है। समझे कि नहीं। चलिए अब इस पद रचना को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में व्याख्या करते हैं, क्योंकि व्याख्या आपसे पेपर में पूछा जाता है और आपको अच्छे तरीके से समझना है। कहता है यहाँ पर पद जैसे कि देखी देखी राधा रूप अपार, यानी कि प्यारे बच्चे कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि राधा के अपार सौंदर्य को देखने के बाद जो है ऐसा लगता है कि समूचा संसार जो है क्या हो गया है, उसके तरफ मोहित हो गया है। ठीक है, अगर आप राधा के सौंदर्य को देखते हो तो देखते ही देखते क्या लगेगा कि आप उसके तरफ मोहित होते जा रहे हैं, आपकी नजरें वहां से नहीं हटने वाली। आप जैसे कि देखते हो ना कि भाई कोई सुंदर आपको देखने को मिल जाए गर्ल्स, तो क्या करते हो, लड़का सब एकदम से जो है उसके तरफ एकदम टकटकी लगा के देखते रहता है। वही बातें यहाँ पर कवि विद्यापति जी कह रहे हैं कि जब भी आप राधा के सौंदर्य को अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वह हमें मोहित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। आगे बच्चे कहता है कि अपुरूप के भी आन मेरावल खितितल लाभ निसार, यानी कि ऐसा लगता है कि विधाता ने समस्त पृथ्वी के सौंदर्यों को एकत्रित करके क्या किया है, तो राधा के स्वरूप को बनाया है। किसको बनाया प्यारे बच्चे, समस्त इस सृष्टि के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों को शामिल करके एक राधा का स्वरूप बनाया गया है। आगे कहता है अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, अनंग यानी कि कामदेव, कामदेव कहने का मतलब रूप के देवता, कामदेव कहने का मतलब प्यारे बच्चे रूप का देवता। ऐसा मालूम पड़ता है कि राधा के सौंदर्य को देखकर जो कामदेव हैं, रूप के देवता हैं, वो भी मोहित होकर बिल्कुल क्या हो रहे हैं, तो व्याकुल हो रहे हैं। हे रे परे अथीर, अथीर यानी कि व्याकुल होना है ना, वो भी अथीर हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। अब चलिए आगे कहता है कि मन मथ कोटि मथन करु जे जन, कहने का तात्पर्य बच्चे ये है कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भी राधा के इस रूप को देखेगा, ठीक है, वह कामदेव के भांति क्या होगा, तो वह कामदेव के भांति से हरि मिथिगीर, कहने का मतलब वही कामदेव के भांति क्या हो जाएगा, तो मोहित होकर के, ठीक है, मूर्छित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि हे हरि मिथिगीर, मिथिगीर कहने का मतलब यह है कि वह मूर्छित होकर गिर जाएंगे। ठीक है, कामदेव के भांति। कत कत लाख में चरण तल न छाए, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है विद्यापति जी का कि देखो काफी सारी ऐसी लक्ष्मियां हैं, ठीक है, काफी सारी ऐसी लक्ष्मियां, कत कत लाख में चरण तल न्यौछावर, यानी कि राधा के चरणों में न्यौछावर है। मतलब आप समझ सकते हो कि राधा का सौंदर्य कितने अच्छे तरीके से विद्यापति जी के द्वारा वर्णित किया गया है। और ये कहते हैं कि काफ़ी सारी लक्ष्मियाँ जो हैं, रूपों की देवी जो लक्ष्मी हैं, वो भी लक्ष्मियाँ कहाँ हैं, तो राधा के चरणों में न्यौछावर होकर जो है क्या है, तो वह कहते हैं कि रंगनी हेर विभोरी, वो भी जो है मोहित हो गई है। रूपों की देवी लक्ष्मी भी मोहित है, मतलब राधा के सौंदर्य कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। आगे कहता है करु अभिलाख मनहि पद पंकज, विद्यापति जी जो हैं एक अभिलाषा व्यक्त करते हैं इस पंक्ति के माध्यम से और कहते हैं कि अहनिसी कोरी अगोरी, यानी कि विद्यापति जी की अभिलाषा है कि उनके मन में है कि वो भी राधा के चरणों में जो है क्या करे, तो अपना ध्यान लगाए रखे, राधा के चरणों में क्या करे, तो अपना मन लगाए रखे, ध्यान लगाए रखे। तो इस प्रकार से जो है इस पंक्ति के माध्यम से राधा के सौंदर्यों का वर्णन किसके द्वारा किया गया है प्यारे बच्चे, विद्यापति जी के द्वारा किया गया है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको विद्यापति जी का जो पहला पद है, यह पहला पद राधा की वंदना आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को विद्यापति जी की ये पहली कविता अच्छे तरीके से समझ में आई। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे दूसरी कविता क्या रहने वाली है। अब दूसरी कविता आपकी देवी वंदना है। देवी वंदना कहने का मतलब माँ दुर्गा की वंदना की गई है। आप लोग वैसे गीतों में सुनते होंगे कि जय जय भैरवि असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया
सहज सुमति बर दिया है गोसावन, अनुगति गति तो पाया। इस तरीके से आप लोग गीतों को सुनते होंगे और आज मैं आपको वही कविता के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। और प्यारे बच्चे, यह आपके मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर तीनों पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले कविता को पढ़ाया कि कविताओं को पढ़ना कैसे है, आप लोग इस कविताओं को भी वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चे बात करेंगे, ध्यान से देखना। कहता है कि जय जय भैरवि असुर भयावनी, पशुपति भामनी माया, सहज सुमति बर दिया है गोसावनी, अनुगति गति तु पाया। बासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्रमति चूड़ा, कतेक दैत मारी मुँह मेलल, कतेक उगली करु कूरा, सामर वरन नयन अरुरंजित, जलद जोग फुलको का। आगे कहते हैं कि घनन घनन घुंघरू कत बाजे, हनन हनन करु काता, विद्यापति कवि तुअ पद सेवक, पुत्र बिसरु जनी माता। है कि नहीं? देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ये भी आपका जो कहाँ से लिया गया बच्चे, इसके संदर्भ में भी आप लोग यही लिखोगे कि यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से लिया गया है। और इसमें आपके देवी वंदना यानी कि माता जो दुर्गा हैं, देवी भगवती जो हैं, उस भगवती की वंदना करी गई है। आइए इसके प्रत्येक लाइनों के अर्थों को समझते हैं। जैसे देखिए कहता क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना और यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए। जैसे बच्चे कहता है कि जय जय भैरवि असुर भयावनी, पशुपति भामनी माया। इसके कहने का मतलब है कि विद्यापति कहते हैं, हे भैरवी, हे असुरों को भयभीत करने वाली, हे शिव की पत्नी, हे माया तुम्हारी क्या हो तो जय हो। ठीक है। आगे कहता है कि सहज सुमति बर दिया है गोसावनी, अनुगति गति तो पाया। कहते हैं ये कि हे देवी, हमें सहज बुद्धि दो, तुम्हारी गति ही क्या है तो मेरी गति है। मतलब हमें एक ऐसी बुद्धि प्रदान करो, तुम्हारे ही आधार पर क्या होगा तो हमारा जीवन आगे की तरफ गतिमान हो पाएगा। ऐसी जो गुहार लगाते हैं, वो कौन गुहार लगाते हैं? विद्यापति जी गुहार लगाते हैं। फिर कहते हैं विद्यापति जी कि बासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्रमति चूड़ा। कहने का मतलब विद्यापति जी कहते हैं कि देखिए दिन रात सब जगह तुम्हारे चरण सुशोभित हैं और चंद्रमा तुम्हारे चूड़ा पर सुशोभित है। चंद्रमा कहाँ सुशोभित है प्यारे बच्चे? तो माँ दुर्गा के चूड़ा पर सुशोभित है। फिर आगे कहते हैं विद्यापति जी, कतक दैत मारी मुँह मेलल। ठीक है, कतक उगली करु चूड़ा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि विद्यापति जी कहते हैं कि देखो तुमने तो कितने दैत्यों को मारकर जो है क्या किया तो अपने मुंह में भर लिया। कितने दैत्यों को मारा और उसे निगल गई, और कितने दैत्य ऐसे हैं जिसको तूने क्या किया तो उसको तूने जो है चबाकर जो है उगल कर कूड़ा में फेंक दिया। है कि नहीं? ये विद्यापति जी कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं विद्यापति जी कि सामर वरन नयन अरुरंजित, जलद जोग फुलकों का। मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारी सूरत जो है वो क्या है, सावर वरन यानी कि सावली है, और आंखें जो है वह लाल लाल है। लगता है मानो कि बादल में जो है लाल लाल कमल खिले हुए हैं। लगता कैसे है? बादल में जलद जोग फुलकों का, बादलों में प्यारे बच्चे जो है जैसा लगता है कि कमल खिल गया है। घनन घनन घुंघरू कत बाजे, हनन हनन करुत क्या कहते हैं तुअकाता। ठीक है। अब ये को यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो आपका पंखुड़ियाँ हैं, पंखुड़ियों के जैसा जो है आपका क्या है तो होठ देखने को मिलता है, जिससे कट कट की जो है विकट आवाज़ निकलती है। इसके बाद कहते हैं कि खूनी रंग के जो झाग हैं यह बुलबुले पैदा कर रहे हैं। खूनी रंग के झाग जो हैं क्या है बच्चे तो यह बुलबुले पैदा कर रहे हैं। फिर विद्यापति कहते हैं कि विद्यापति कवि तुअ पद सेवक, पुत्र बिसरु जनी माता। मतलब ये कहना चाहते हैं विद्यापति जी यहाँ पर कि तुम्हारी जो चरण है, ठीक है, तुम्हारे चरणों का सेवक बन के हम क्या करें तो तुम्हारी सेवा करें हे माता। ठीक है, अपने पुत्र को कभी मत भूलना। ठीक है, अपने पुत्रों को कभी मत भूलना, ये आपके विद्यापति जी यहाँ पर कहना चाहते हैं। समझे कि नहीं? तो मैं उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चे कि आप लोगों को इस पद का भी जो अर्थ है यह अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोगों को विद्यापति जी का ये दूसरा पद जो है, ठीक है, ये दूसरा पद भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखेंगे तीसरा पद क्या रहने वाला है। तीसरा पद देखो, अब तीसरे पद की बात करते हैं। यह ब्याह संधि है। ब्याह संधि कहने का मतलब हमारे जो शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन होती है, जैसे हम जो है क्या होते हैं बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जाते हैं, तो यह हमारा शारीरिक परिवर्तन है। और शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो है हमारे काफ़ी सारे मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो इस पद के माध्यम से विद्यापति जी
मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन के साथ जो होने वाला मानसिक परिवर्तन है उस परिवर्तन के बारे में बताते हैं। और यह जो आपका टॉपिक है बच्चे, यह केवल मेजर पेपर वालों को पढ़ना है, यह एमआईसी और एमडीसी पेपर वालों को नहीं पढ़ना है। चलिए बात करते हैं, जैसे कि देखो इस कविता के माध्यम से विद्यापति जी क्या कहते हैं। विद्यापति जी का कहना है कि सैसब जौबन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, बचनक चातुर लहु 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 हास, धरनीय चांद कलय परगास, मुकुर हाथ लय करे श्रृंगार, सखी पूछे कैसे सूरत बिहार, क्या कहते हैं, निर्जन उरज हेरत कतबेरी, इसके बाद कहते हैं कि बिहुसय अपन पयोधर हेरी, पहिले बदरी संपूर्ण नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, माधव पैखल अपरूप बाला, सैसब जौबन दुहु एक भेला, विद्यापति कह तोहे अगे आनी, और दुहु एक जोग एह के कह स्यानी। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये पद हैं जो कि किसके द्वारा संपादित की गई है बच्चे, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा विद्यापति पदावली में संपादित किया गया है। संदर्भ में आपको ये लिखना है। फिर बच्चे जो है प्रसंग लिखेंगे हम लोग, और प्रसंग में हमें लिखना है कि इसमें जो है क्या किया गया विद्यापति जी के द्वारा, किशोरावस्था के दौरान जो हमारा होने वाला शारीरिक और मानसिक परिवर्तन है उस परिवर्तन को दर्शाने का काम विद्यापति जी करते हैं। तो आइए इसके अर्थों को समझते हैं कि विद्यापति जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि देखिए कहता है सैसब जौबन दुहु मिल गेल। ठीक है, मतलब सैसब कहने का मतलब जो हमारी सैस्वावस्था है, जो हमारी बचपन की अवस्था है, और जौबन यानी कि जो हमारी युवावस्था है, किशोरावस्था है। ठीक है बच्चे, ये दोनों जो है क्या है तो आपस में मिलते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? मिलते जा रहे हैं। श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, और श्रवणक पथ कहने का मतलब जो आँखों के कोने हैं, इस आँखों की कोने की राह जो है अब क्या हो गई है, तो हमारी ये अवस्थाएं, बचपन की अवस्थाएं और जवानी की अवस्थाएं अब ये पकड़ने लगी है। फिर चलिए आगे देखिए, कहता है कि बचनक चातुर लहु लहु हास, और धरनीय चांद कलय प्रगास। इनके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बातों में जो है देखिए उम्र परिवर्तन होने के बाद, अवस्था परिवर्तन होने के बाद हमारे बातों में क्या होने लगती है, चतुराइयाँ आने लगती है। मंद मंद हंसी देख लगता मानो चंद्रमा अपना जो है प्रकाश बिखेर दिया हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर राधा जी के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि जैसे ही राधा जी का क्या हुआ तो यहाँ पर उम्र परिवर्तन हुआ, बचपन से हुआ, जैसे ही सैस्वावस्था से कहाँ गए तो आपके किशोरावस्था की तरफ गए तो उनके बातों में चतुराई आ गई। ठीक है, और उसकी जो मंद मंद मुस्कान है, उसकी मंद मंद मुस्कान देखने से लगता है कि क्या हो रहा है, चंद्रमा स्वयं जो है अपनी प्रकाश बिखेर रही है। फिर विद्यापति जी कहते हैं कि मुकर हाथ लय करे श्रृंगार, सखी पूछे कैसे सूरत बिहार। ठीक है, कहते हैं कि अब वह अपने हाथ से जो है आईना लेकर अपना श्रृंगार करती है। ठीक है, आईना लेकर अब क्या करने लगी है, मुकर हाथ अपने हाथों से पकड़कर जो है लय करे श्रृंगार, मतलब अब अपना श्रृंगार वह खुद से हाथों से करने लगी है। फिर कहते हैं यहाँ पर विद्यापति जी कि सखी पूछे कैसे सूरत बिहार, मतलब कि और उनकी जो सखियाएं हैं उन सखियाओं से वो अपनी प्रेम लीला के अनुभव के बारे में पूछने लगती है। क्या पूछने लगती है? प्रेम लीला के अनुभव के बारे में पूछने लगती है कि आखिर ये प्रेम होता क्या है। ठीक है, उनकी जो सखियाएं उनसे अपना अनुभव प्राप्त करती है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि निर्जन उरज हेरत कतबेरी, निर्जन उरज हेरत कतबेरी, और बिहुसहे अपन पयोधर हेरी। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एकांत में वो अपने जो है उन्नत वक्ष स्थल है। मतलब देखिए शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, तो काफ़ी सारे परिवर्तन उम्र के परिवर्तन होने के साथ देखने को मिलता है। तो जो इसका वक्ष स्थल है, ठीक है, जो इसका स्तन है, उसे वो बार बार क्या करती है, तो निहारती है, और निहारने के बाद जो है अपने अमृत भरे वक्ष की सुंदरता और कामुकता से प्रफुल्लित होकर क्या करती है, वो मंद मंद मुस्काने लगती है। कहने का मतलब कि उनकी जो वक्ष स्थल है, उनकी जो स्तन है, अब समय के साथ क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। और उस परिवर्तन को देखकर जो राधा है, वह राधा मन ही मन क्या करती है, तो प्रफुल्लित होती है, मन ही मन मुस्काने लगती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर विद्यापति जी क्या कहते हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि पहिले बदरी पुन नवरंग, और दिन दिन अनंग अगोरल अंग। कहते हैं यहाँ पर कि जो वक्ष पहले, जो स्तन पहले एक बेर के समान एक छोटा सा था, ठीक है, बेर के समान एक छोटा सा था, अब वो किसके समान बड़ा हो गया है, तो नारंगी के समान बड़ा हो गया है। ठीक है, किसके समान बड़ा हो गया प्यारे बच्चे, नारंगी के समान। और दिन दिन अनंग अगोरल अंग, कहने का मतलब ये है कि कामदेव तो इस विकास को देखकर मानो कि इतने कामुक हो गए हैं
कि वह वो छोड़कर वहाँ जो है अपनी सारी चीज़ें छोड़कर जो है वहाँ पर अपना डेरा डाल दिया हो। क्या डाल दिया हो? डेरा डाल दिया हो। कामदेव यानी कि जो आपके रूपों के देवता हैं, सौंदर्य के देवता हैं, वो भी अब जो है इस कामुकता को देखने के लिए, इस परिवर्तन को देखने के लिए जो है राधा के पास अपना डेरा डालना शुरू कर दिए हैं। आगे कहते हैं कि माधव पैखल अपरूप बाला, सैसब जौबन दूह एक भेला। मतलब कृष्ण ने ऐसी बाला देखी, कृष्ण ने एक ऐसा लड़की देखा जिसमें बचपन और जवानी जो है अब क्या होते गए हैं, तो एक होते गए हैं। ठीक है, चलिए आगे विद्यापति जी कहते हैं कि विद्यापति कह तोहे अगोनी अगवानी दूह एक जोग एह के कह सयानी। कहने का मतलब विद्यापति जी कहते हैं कि अज्ञानी मत बनो, सयानी बनो। अज्ञानी मत बनो, क्या बनो? सयानी बनो। और देखो कि किस तरह से जो है दो रूप एक सफल मिलन कर रहा है, दो रूप कैसे एक दूसरे के साथ आपस में मिलते जा रहे हैं। तो ये आपके जो है विद्यापति जी ब्याह संधि के अंतर्गत बताते हैं, जिसमें एक रूप परिवर्तन के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये भी पद अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बच्चे बात करेंगे चौथे पद की। चौथा पद क्या रहने वाला है? लो भाई, यहाँ पर आपके जो है सद्य स्नाता के बारे में चर्चा किया गया है। सद्य स्नाता के बारे में, जहाँ पर स्नान के तात्कालिक बाद के बाद, मतलब जब कोई भी महिलाएं तुरंत स्नान करती है और उसके बाद जो उसका स्वरूप देखने को मिलता है वो कैसा स्वरूप होता है, इस पद में इसके बारे में बताया गया है। आइए इस पद को भी समझते हैं। जैसे कि देखिए क्या कहा गया विद्यापति जी के द्वारा। विद्यापति जी कहते हैं कि कामनी करे सनाने हेरित ही हृदय हने पचवाने, चिकुड़ गरे जलधारा और जनी मुख शशि डरे रोए अंधारा। फिर कहते हैं कि कुछ जुग चारु चकेबा नियकुल मिलत आनी कोन देबा। फिर कहते हैं कि ते संकाय भुज पासे बांध धैल उड़ी जायत आकाशे, तीतल बसन तनु लागू मुनि हुक मानस मनमथ जागू। सुकवि विद्यापति गावे गुणमति धनी पुनमत जन पावे। समझे कि नहीं? ये आपकी क्या है? कविता है। चलिए इस कविता के अर्थों को समझते हैं, और अर्थों को समझने से पहले हमें संदर्भ और प्रसंग पर विशेष ध्यान रखना है। संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा संपादित जो है विद्यापति पदावली से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें नायिका के स्नान के तुरंत बाद का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए बच्चे हम लोग इस पर भी चर्चा करते हैं और समझते हैं इसके अर्थों को। देखिए यहाँ पर पद क्या कहता है। पद क्या कहता है बच्चे? कहता है कामनी करे सनाने। कामनी करे सनाने कहने का मतलब है कि जब कामनी यानी कि जब युवती जो है स्नान कर रही है, क्या कर रही है? स्नान कर रही है। फिर क्या होता है? तो हृत हृदय हने पंचबाने, मतलब उसे देखकर हृदय में कामदेव के जो 5 बाण लगते हैं, मानो कि उसको देखने के बाद कामदेव यानी कि जो रूपों के देवता हैं वो भी क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आप ऐसी स्थिति देखते हो तो वहाँ पर भी हर व्यक्ति के मन में थोड़ी सी भावुकता, थोड़ी सी जो है क्या आ जाती है? तो मोह की स्थिति आ जाती है। तो वैसे ही क्या होता है, जब एक युवती को स्नान करते हुए सौंदर्य के देवता कामदेव देखते हैं तो मानो कि ऐसा लगता है कि उसके हृदय में जो है 5 बाण लगे हो, मतलब पूरी तरीके से वो घायल हो गए स्नान को देख कर, स्नान करती युवती को देख करके। फिर कहता है चिकुड़ गए जलधारा, चिकुड़ गड़े जलधारा और जनि मुख शशि डरे रोए अंधारा। मतलब कहने का ये है कि उनके बाल से जो पानी की धारा बह रही है, मानो चंद्रमा के मुख से जो है क्या हो रहा है? तो चंद्रमा के मुख के डर से जो है अंधेरा हो रहा है। उनके बाल से जो पानी, जो नारी है यहाँ पर, जो युवती है, जब वो स्नान करती है और स्नान करने के बाद क्या होता है बच्चे? तो उनके बालों से जो जल की धारा निकलती है, जल की धारा बहती है, उससे ये तात्पर्य यहाँ पर देखने को मिलता है कि मानो चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा के डर से जो है क्या हो रहा है? तो अंधेरा हो रहा है। फिर आगे कवि कहते हैं कि कुछ जुग चारु चकेबा और नियकुल मिलत आनी कोन देबा। ठीक, कहते हैं यहाँ पर कि उनके 2 सुंदर स्तन जो हैं, चकेबा कहने का मतलब सुंदर स्तन जो हैं, यह क्या करती है? तो जो अपने कुल से मिलने के लिए किसी कोने में जा रहा है। किससे कहाँ जा रहा है बच्चे? अपने कुल से मिलने के लिए किसी कोने में जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर देखिए आगे कहते हैं कि ते संकाय भुज पासे और बांध धैल उड़ी जायत आकाशे। मतलब कहता है कि उनके स्तनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी भुजाओं के बंधन से डरकर जो है कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ते जा रहे हैं। कहाँ पर उड़ते जा रहे हैं प्यारे बच्चे? आकाश में। आगे कहता है कि तीतल बसन तनु लागू मुनहिक मानस मनमथ जागू। मतलब ये है कि पतले कपड़े शरीर से चिपके हुए नजर आते हैं।
पतले कपड़े स्नान करने के बाद क्या होते हैं बच्चे, यह शरीर से चिपके हुए नजर आते हैं, जिससे मुनियों का मन भी जो है कामदेव को जगा रहा है। मुनियों का मन क्या कर रहा है बच्चे, तो कामदेव को जगा रहा है। फिर देखिए विद्यापति जी कहते हैं सुकवि विद्यापति गावे और गुणमति धनी पुनमत जन पावे। कहने का मतलब कि विद्यापति जी जो हैं, ठीक है, विद्यापति जी कहते हैं कि गुणवती स्त्री को पुनः फिर से जो है क्या मिलना चाहिए, तो सम्मान मिलना चाहिए। जो गुणी व्यक्ति है, जो गुणी महिलाएं हैं, उसको हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्नान के तुरंत बाद जो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति है, जो नारियों की स्थिति है, जो नायिकाओं की स्थिति है, उसके बारे में विद्यापति जी चर्चा करते हैं। आइए बच्चे आगे बात करते हैं, अगला पद क्या रहने वाला है। तो अगला पद जो है 5वां पद, जिसमें राधा के प्रेम के बारे में चर्चा किया गया है। अब चलिए भाई राधा के प्रेम की बात करते हैं। ये भी आपको टॉपिक केवल मेजर पेपर वालों को पढ़ना है। देखिए क्या कहता है ये 5वां पद। 5वां पद कहता है कि ए सखी पैखल एक अपरूप। अब यहाँ पर राधा जो है, राधा ने एक रूप देखा था, ठीक है, और उस रूप की चर्चा जो है राधा करती है। कहती है कि ए सखी पैखल एक अपरूप, हे सखी हमने क्या करा, तो हमने जो है एक ऐसा रूप देखा। अब कैसा रूप देखा, सुनैत मानल सपन स्वरूप। अगर तुम सुनोगी ना तो तुम कहोगी तुम सपने में घूम रही हो, है ना, तुम्हें लगेगा कि हमने कोई सपना देखा है। अपनी सखियों से राधा कहती है। फिर कहता है कमल जुगल पर चांदक माला, ठीक है, कमल जुगल पर चांदक माला तापर उपजल तरुण तमाला। विद्यापति जी कहते हैं यहाँ पर कि जो राधा के द्वारा रूप देखा गया था, मानो कि 2 कमल के समान जो है सुंदर चरणों पर चंद्रमा की माला सुशोभित थी, और उसके ऊपर जो है क्या था, तो एक श्यामल शरीर सुशोभित था। बच्चे क्या था, इन्होंने कृष्ण को देखा था, और कृष्ण की यहाँ पर विशेषताओं के बारे में राधा वर्णन कर रही है अपनी सखियों के बीच में। देखिए आगे कहता है कि तापर ओढ़ली बिजुड़ी लता और कालिंदी तट धीरे धीरे जाता। देखो उनके सौंदर्य के बारे में कह रहा है कि उन्होंने क्या धारण किया हुआ था, पीला वस्त्र धारण किया हुआ था, और पीला वस्त्र धारण किए हुए जो है वह क्या कर रहे थे, तो यमुना किनारे धीरे धीरे जा रहे थे, ठीक है। ये कौन थे, तो भाई कृष्ण जी थे, जिसके बारे में राधा जी बता रही अपनी सखियों को। फिर आगे कहता है कि शाखा शिखर सुधाकर पाती आता है नव पल्लव अरुणिम कांति। मतलब यहाँ पर विद्यापति जी क्या लिखते हैं कि उनके हाथ की जो उंगलियां हैं वह चंद्रमा के समान सुंदर नख पंक्तियों से क्या थी, सुशोभित थी, और उस पर मानो कि नए पत्ते के समान हाथों की रक्त की लाली दिख रही थी। ऐसा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के थे, और यह कृष्ण का स्वरूप जो है राधा अपनी सखियों को बताते हुए फिर आगे कहती है कि बिमल बिंब फल जुगल विकास तापर कीर्थिर करुबास। मतलब ये है यहाँ पर कि दोनों अछूते ओठ जो है काफ़ी विकसित थे। उनके ओठ के बारे में बताते हैं कि ये जो दोनों अछूते ओठ हैं उनका काफ़ी विकसित था, और मानो कि वह लग रहा था कि वह किसके समान है, तोते के चोंच के समान जो है वह नाक क्या कहते हैं, नाक निवास कर रहा है। तोते के चोंच के समान जो है उनके क्या निवास कर रहे हैं, नाक निवास कर रहे हैं, समझे। चलिए उनके होठों पर फिर आगे कहता है कि तापर चंचल खंजन मोर और तापर सापनी झापल मोर, ठीक है। कहने का मतलब कि उस पर जो है खंजन के समान 2 सुंदर आंखें और मोर मुकुट उनके सुंदर बालों को क्या कर रही थी, तो बिल्कुल ढके हुए थी। ये आपके कृष्ण का स्वरूप है, जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया, इन्होंने बताया कि भाई उनका जो स्वरूप था, मानो कि ऐसा स्वरूप जो किसके समान दिख रहा था, चंद्रमा के समान दिख रहा था, है ना। वह उनका जो स्वरूप था एकदम श्यामल सा स्वरूप था, पीला वस्त्र धारण किए हुए थे, और पीला वस्त्र धारण करते हुए जो है या यमुना किनारे धीरे धीरे जा रहे थे। उनकी हाथों की जो उंगलियां थी मानो एक नख पंक्ति इस प्रकार से सुशोभित थी जैसे कोई नया पत्ता जो है क्या है, तो हाथों की रक्त की लालिमा को दर्शा रहा हो। फिर जो है बच्चे यहाँ पर बताए हैं इन्होंने कि उनके जो अछूते होंठ थे वो काफ़ी विकसित थे, और उनकी जो नाक थी मानो कि तोते के चोंच के समान जो है उनके ओठों के ऊपर लटक रहा था। इसके बाद इन्होंने बताया कि उस पर जो है खंजन के समान 2 सुंदर आंखें थी, और उनकी बालों को जो है मोर मुकुट क्या था, ढके हुए था। फिर कहता है ए सखी रंगनी कहल निशान हेरेत पुनित मोर हरल ज्ञान। मतलब हे सखी क्या होता है, तो यहाँ पर राधा अपने सखियों से कहती है कि देखो सखी मैंने अपना भाव कह दिया है, और फिर ऐसा लगता है कि हम उनको देखने के बाद अपना सारा शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। मानो कि जैसे कि होता है ना कि भाई अरे बाप रे कितनी अच्छी को देखा था, आज देखते ही हमको क्या हो गया, तो हम उस पर फ्लैट हो गए, पहली नज़र में जो है हमारा क्या हो गया, काम हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर राधा जो है पहली नज़र देखती है कृष्ण को, और पहली नज़र देखने के बाद अपना सारा शुद्ध बुद्ध खो बैठती है कि नहीं।
देखो आगे कहते हैं कि कभी विद्यापति एह रसभान और सुपुरुख मरम तो है भल जान। मतलब विद्यापति कहते हैं कि सरस अनुमान है कि तुम श्री कृष्ण के रहस्य को भली भांति जानते होगे। ठीक है, यह अनुमान है कि तुम किसके बारे में, श्री कृष्ण का जो क्या कहते हैं, श्री कृष्ण का जो आपका रहस्य है उस रहस्य को आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो ये बातें किसके द्वारा बताई जा रही है बच्चे, ये विद्यापति जी के पद में विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि इस पद के माध्यम से राधा के प्रेम को कृष्ण के प्रति कैसे व्यक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पद देखेंगे। छठा पद क्या है। अब छठा पद यहाँ पर प्रेम लीला को दर्शाता है। देख रहे हो ना किस प्रकार से कृष्ण भगवान जो है भैया आपके राधाओं को यहाँ पर पीछा कर रही है, राधाओं को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर लीलाओं के बारे में बताया गया छठे पद में। ये भी मेजर पेपर वालों को ही पढ़ना है केवल। अब मेजर पेपर वालों के साथ साथ माइनर पेपर वालों को क्या पढ़ना है वो आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि कुंज भवन स निकसलिड़े आ रोकत गिरधारी। अब राधा वर्णन करती है, राधा कहती है कि जैसे ही जो है क्या किया हमने, कुंज भवन से बाहर निकला, गिरधारी यानी कि कृष्ण भगवान ने क्या किया, तो हमारा रास्ता रोक लिया। ठीक है, क्या कर लिया, रास्ता रोक लिया। फिर कहती है यहाँ पर राधा की एक ही नगर बसु माधव है जनी करू बटवारी। ठीक है, हम दोनों जो है कहाँ रहते हैं, एक ही नगर में रहते हैं। और जब एक ही नगर में रहते हैं तो आपको इस तरीके से बंटवारी करना, इस तरीके से हमारा रास्ता रोकना बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में होगा क्या, तो ऐसे में होगा, देखो कहती है आगे कि छार कान मोर आंचल रे फाटत नव सारी। ठीक है, कृष्ण भगवान उनकी आंचल को जो पकड़ लिए हैं, तो राधा कृष्ण भगवान से गुहार लगाती है, उनसे विनती करती है कि तुम हमारे जो है आंचल को छोड़ दो। अगर आंचल नहीं छोड़ोगे तो हमारी ये जो नई साड़ी है, या नई साड़ी क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और जब साड़ी फट जाएगी तो फिर क्या होगा, अपजस होइत भरी है। ठीक है, अपजस होइत भरी है जनी करू उघारी। अगर हमारा शरीर या साड़ी फटने के बाद क्या हो जाएगा, तो नंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो नंगे होने के बाद क्या हो जाएगा, तो पूरे समाज में हर जगह हमारा क्या होगा, उपहास होगा, हमारी जो है क्या होगी, तो बुराइयां देखने को मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो कृष्ण। यह बात कौन बताती है, यह बात राधा कृष्ण से बताती है। फिर कहता है कि संगक सखी अगुवायल रे। मतलब राधा कहती है कि देखिए हमारे साथ जो भी सखियां आई थी वह सखियां तो अब आगे बढ़ गई है। ठीक है, हम एक सारी नारी, हम अकेले यहाँ पर बच गए हैं। दामनी आयल तुलायल है एक रात क्या कहते हैं, अंधारी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर विद्यापति जी लिखते हैं कि देखो एक तो रात अंधेरी है और ऊपर से जो है क्या हो रहा है, तो बिजली भी कौंधने लगी है। अब बताओ कि हम क्या करें, ये राधा कहती है श्री कृष्ण से। फिर कहता है भनई विद्यापति गेओल रे सुन गुणमती नारी। मतलब विद्यापति जी इस पंक्ति में लिखते हैं और कहते हैं राधा को, हे गुणमती नारी सुनो, हरिक संग किछु डर नहीं। भगवान के साथ ही हो तुम, तो तुमको किस बात का डर है, किसी बात का तुम्हें डर नहीं होना चाहिए। तो हे परम गवारी, तुम तो पूरी तरीके से गवार नारी हो, भगवान के साथ हो और इसके बाद भी तुम्हें अपने आप से डर हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। समझे कि नहीं, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। राधा के बारे में विद्यापति जी लिखते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। समझ गए। तो इस प्रकार से जो है इस पद की व्याख्या, इस प्रकार से प्रेम लीला का वर्णन कौन कर रहे हैं, विद्यापति जी इस पद में कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भैया आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पद की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे और आपका आखिरी पद जो है विद्यापति पदावली का रहने वाला है, जिसमें वृद्ध स्वरूप के बारे में बताया गया है। अब वृद्ध स्वरूप काफी परिवर्तनशील स्वरूप होता है। ठीक है, इसमें हमारी सुंदरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका वर्णन भी यहाँ पर विद्यापति जी करते हैं। अभी तक तो आपने यहाँ पर युवावस्था, बाल्यावस्था के स्वरूपों को देखा था, जहाँ पर आप सिर्फ मोहित होते जा रहे थे। लेकिन देखिए एक वृद्ध अवस्था में हमारा स्वरूप कैसा होता है, इसके बारे में इस पद में बताया गया है। और ये जो आपको पढ़ना है, यह मेजर, माइनर और एमडीसी तीनों पेपर वाले बच्चों को पढ़ना है। समझे कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर विद्यापति जी क्या कहते हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि तातल सकत बारे बिंदुसम सुतमित रमनी समाजे तोहे बिसरी मन नहीं समर्पल अब मझु होब कोन काजे माधव हम परिणाम निराशा तोहे जगतारन दीन दया में एते तोहर विश्वासा आधा जन्म हम नींद गवावल। ठीक है, जरा शिशु कत दिन गेला निधुवन रमनी रंग रसे मातुल तोहे भजन कोन बेला कत चतुरान मरी मरी जाओत न तो आदि अवसाना और तोहे जन्म पुनि तोहे समावत सागर लहरी समाना भनय विद्यापति शेष समन भय
तो बिनु गति नहीं आरा, आदि अनादिक नाथ कहोसी, भवतारन भवसारा भार तुहारा। इस प्रकार से जो है विद्यापति जी यहाँ पर वृद्ध स्वरूप को वर्णित करते हैं। चलिए इसको अर्थों को अगर समझेंगे तो देखिए विद्यापति जी क्या कहना चाहते हैं। विद्यापति जी कहना चाहते हैं कि तातल सकत बार बिंदुसम सुतमित रमनी समाजे। मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से एक गर्म बालू पर जो है जल पड़ते ही क्या हो जाता है, वो विलीन हो जाता है, वैसे इस संसार में जो है आपके जितने भी यहाँ पर संबंधी हैं, जैसे पुत्र हो गया, मित्र हो गया, जैसे आपकी पत्नी हो गई, ये इस समाज में जो है क्षण भर के लिए हैं, क्षण भर के लिए अस्थायी हैं, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। आगे कहता है कि तोहे बिसरी मन नहीं समर्पल, अब मजू होब कोन काजे। ठीक है, यहाँ पर विद्यापति जी लिखते हैं कि हे प्रभु, फिर भी हम आपको भूल करके जो है क्या है तो इस माया रूपी संसार में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। अब बताइए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हमें किसी भी चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, वहाँ से हमें किसी भी चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो रही है। हम परिणाम के क्या है बच्चे यहाँ पर लिखते हैं विद्यापति जी कि हे माधव, हम परिणाम निराशा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिली है तो सिर्फ निराशा मिली है। इस संबंध में हम माया मोह की नगरी में जो फंसे हुए हैं, माया मोह की नगरी में फंसने के बाद भी वहाँ से हमें कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता है। फिर आगे विद्यापति जी लिखते हैं कि तोहे जगतारन दीन दया में अतः तुहर विश्वासा। मतलब हे माधव, आप ही इस जगत के पालनहार हो, गरीबों के दया करने वाले हो। इस जगत में केवल हमें अब आप पर ही विश्वास रह गया है। नहीं, पूरी जगत से जो है लोग हार कर भगवान के शरण में जाता है। और वही चीज़ें यहाँ पर व्यक्त करते हुए विद्यापति जी लिखते हैं कि तुह जगतारन दीन दया में, तुम ही इस जगत के पालनहार हो, तुम ही गरीबों की रक्षा करने वाले हो। और अतः तुहर विश्वासा, अब इस संसार में अगर हमें विश्वास कहीं रह गया है तो वह केवल आप पर विश्वास रह गया है। फिर कहता है कि आध जन्म हम नींद गवावल। ठीक है, आधा जन्म तो हमने अपना जो है सोने में बिता दिया। ठीक है, आज जरा शिशु कत दिन गेला, और कुछ समय हमने अपनी बचपन के समय में बिता दिया। फिर कहते हैं आगे कि निधुवन रमनी रंग रसे मातुल। मतलब जब हमारी जवानी थी, जब हम युवावस्था में थे, तो उस समय जो है हम कहाँ बिताएं अपना, उस समय तो अपना प्रेम प्रसंग में, प्रेम लीलाओं में अपना जीवन बिता दिया है कि नहीं। फिर कहता है कि तुहे भजन कौन बेला, हमें तो मौका नहीं मिला कि हम आपकी भजन कब करते। ठीक है, कुछ समय हमने बचपन में बिताया, कुछ आधे से अधिक समय हमने सोने में बिता दिया। ठीक है, जब हमारी जवानी थी तब हमने जो है ऐश मौज मस्ती करने में, युवतियों के पीछे, अपनी मौज मस्ती के पीछे जो है अपना क्या किया, समय बिता दिया। हमारे पास समय नहीं मिला कि हम आपकी जो है क्या करें बच्चे, हम आपका जो है गुणगान करें, हम आपका भजन करें। इस प्रकार से जो है विद्यापति जी इसको व्यक्त करते हैं। आगे कहते हैं कि कत चतुरानन मरी मरी जाओत, न तो आदि अवसाना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर विद्यापति जी क्या कहते हैं कि हे माधव, कई ब्रह्मा मर जाएंगे लेकिन आपका न तो आदि है और न ही आपका अनंत है। न तो आदि अवसाना। ठीक है, न तुम्हारा कोई आदि है, न कोई शुरुआत है तुम्हारी, और न ही कोई तुम्हारा अंत है। हालांकि कई सारे ब्रह्मा मर जाएंगे। ठीक है, फिर कहते हैं कि तोहे जन्म पुनि तोहे समावत। ठीक है, तोहे जन्म पुनि तोहे समावत। जिस प्रकार से वो समुद्र की लहरें एक समान आपसे जो है क्या होता है तो एक ही जन्म में आप में समा जाता है, उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से कहते हैं सागर लहरी समाना। ठीक है, जिस प्रकार सागर की लहरें, सागर की जो धाराएं हैं वो आप में समा जाती है, उसी प्रकार से जो है ये जन्म भी जो हमारा है, हम आपसे आए हैं और आप में ही एक दिन समा जाएंगे। ठीक है, भले विद्यापति शेष समय भय तू बिनु गति नहीं आरा। कहने का मतलब यहाँ पर विद्यापति जी कहते हैं कि हमारे अंत समय में जो हमें किसका डर है, यमराज का डर है। आदि अनादिक नाथ कहाओ से भव तारन भार निहारा। तो हे प्रभु, इसीलिए हमें क्या करना है तो आपके बिना हमारी कोई गति नहीं है, आप हमें अपनी शरण में ले लो। ठीक है, इस प्रकार से जो है इस शांति पद का वर्णन कौन करते हैं, विद्यापति जी करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये शांति पद भी समझ में आया होगा। चलिए बच्चे, यहाँ पर ये आपके 7 पद जो है यहाँ से समाप्त हो जाते हैं विद्यापति जी के। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ आपके इस विद्यापति पदावली से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको विद्यापति जी के बारे में बातें बताई है, विद्यापति जी के पद के बारे में बताया है, यहाँ से बच्चे आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जरा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, विद्यापति का प्रेम वर्णन की विशेषता बताइए। मैंने आपको बताया कि भाई विद्यापति की जो पदावली है वो पूरा का पूरा तो प्रेम वर्णन ही है कि नहीं।
तो आप मैं आराम से लिख सकते हो इस प्रेम वर्णन को, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एमडीसी पेपर में पूछा गया था। फिर देखोगे कि विद्यापति जी के जीवन काल और जन्म स्थान पर आपको प्रकाश डालना है। ये देखो मिथिला यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था। विद्यापति जी का कवि परिचय करना है, ये आपके बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। फिर विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय करना है, ये आपके तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। और विद्यापति जी की भाषा सौंदर्य के बारे में चर्चा करना, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो इसी प्रकार से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से देखना है। चलिए आगे आगामी परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि पूछेगा, बताइए विद्यापति जी मैथिली कवि हैं कि बांग्ला भाषा के कवि हैं, इसको आप में संक्षेप में समझाना है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में विद्यापति जी का क्या देन रहा है, उस देन के बारे में बताना है। और देखो व्याख्या करने वाला पद भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर ए सखी पैखल, ठीक है, इस पद का क्या करना है, तो संदर्भ के साथ आपको व्याख्या करना है। अब यहाँ पर देखो जितने भी पद मैंने आपको बताए हैं उसमें संदर्भ, प्रसंग, ये सारी बातें मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ये जरूरी नहीं कि जो पद मैंने यहाँ पर बताया है ए सखी पैखल एक अप्रूप वाला, यही नहीं पूछा जा सकता, कुछ भी पूछे जा सकते हैं, समझ गए। तो व्याख्या करने वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखना। फिर देखना यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्यापति जो है, विद्यापति जी के काव्य में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से, तो भैया प्रेम प्रसंग की चर्चा, ये श्रृंगार वर्णन करते हैं, तो वहां पर प्रकृति तो आएगा ही, तो प्रकृति चित्रण किस प्रकार से करना है ये भी आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, और आप यहाँ से अगर करके जाते हो ये सारी चीजें तो निश्चित तौर पर अच्छे से पेपर में लिख करके आओगे। आगे आइए बात करते हैं अब, जो इसी में आपका दूसरा कवि है वो कौन है, कबीरदास जी। पहले यूनिट में ही आपको कबीरदास जी के बारे में भी पढ़ना है और विद्यापति जी के बारे में भी पढ़ना है। तो चलिए हम थोड़ा सा कबीरदास जी पर चर्चा करते हैं। कबीरदास जी की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इनका सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय करेंगे। जीवन परिचय में देखिए तो सबसे पहले आपको इसका मूल नाम याद रखना है, जो कि क्या था, संत कबीरदास, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, कबीर का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे, तो कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा आ सकता है, इस बात को याद रखना, कबीर का शाब्दिक अर्थ महान होगा। इनका जन्म कब होता है, 1398 ईस्वी में। कहाँ पर होता है, तो लहरतारा ताल, जो कि आपका कहाँ है, काशी बनारस में है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके पालक माता पिता कौन थे। अब पालक माता पिता कहने का क्या मतलब है, इनके वास्तविक माता पिता के बारे में साक्ष्यों से कोई जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। इनको क्या किया गया था, तो बचपन में ही जो है कहीं जंगल में छोड़ दी गई थी, तो वहां से जो है इसको लाया कौन, नीरू और नीमा नाम का क्या था, एक जुलाहा दंपति था, उसने इसको लाया और उसका लालन पालन किया। इसीलिए इनके जो पालक माता पिता है वो कौन है, नीरू और नीमा, ठीक है। इनकी पत्नी कौन थी, जिसका नाम था लोई, और इसके संतान जिसमें देखो एक पुत्र था जिसका नाम था कमाल, और एक पुत्री थी जिसका नाम था कमाली। समझ गए बच्चे। और देखिए इसके गुरु के बारे में बताएं तो याद रखिएगा, इनके गुरु जो थे वो कौन थे, श्री रामानंद जी थे, और श्री रामानंद जी से ही इनको क्या हुआ था, तो राम नाम का मंत्र प्राप्त हुआ था। समझे, श्री रामानंद से क्या प्राप्त किए थे इन्होंने, तो राम नाम का मंत्र प्राप्त किए थे। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए आगे अगर इनके साहित्यों की बात करते हैं तो इनकी साहित्यिक भाषा जो कि साधुकरी भाषा थी और पंचमेल खिचड़ी थी। और काव्य धारा की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, काव्य धारा बच्चे जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1518 ईस्वी में, और कहाँ पर होता है, मगहर उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो जाती है। समझे, देखिए इसके नामों के अगर अर्थों को समझेंगे ना, तो इनका नाम क्या था, कबीर। कबीर से देखो क कहने का मतलब क का केवल नाम है, ठीक है, क का केवल नाम है। बाबा बीज शरीर, बाबा यानी कि देखो कबीर आता है ना, क का केवल नाम है, और ब से बाबा बीज शरीर, और र से ररा सब में रही रहा, और ता का नाम कबीर। कहने का मतलब इन्होंने अपने नामों का भी खंडन करते हुए लिखा है, नामों का खंडन करते हुए लिखा कि का केवल नाम है, बाबा बीज शरीर, आ रसा सब में रमी रहा, मतलब र से एक सब में हमेशा रमे रहे, ठीक है। और उसी का नाम क्या है, तो उसी का नाम ता का नाम कबीर। समझे, तो इस प्रकार से आपको इसके जीवन के बारे में याद रखनी है सारी चीजें। चलिए इनके साहित्यिक योगदान की बात कर लेते हैं। तो साहित्यिक योगदान में इनका एक प्रामाणिक रचना देखने को मिलता है, केवल एक प्रामाणिक रचना, और जिसका नाम है बीजक, ठीक है। साहित्यिक रचनाओं में बच्चे क्या याद रखेंगे, कबीरदास जी का केवल एक ही प्रामाणिक रचना है और जिसका नाम है बीजक। इसके 3 भाग हैं, जिसमें आप देखोगे सबसे पहला भाग है साखी, दूसरा है सबद, और तीसरा है रमैनी। साखी, सबद और रमैनी। चलिए इस तीनों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चे साखी की। किसकी बात करते हैं, साखी। साखी शब्द जो है यह क्या है, तो बच्चे आपका तद्भव शब्द है, और इसका अगर तत्सम शब्द देखोगे तो वह क्या हो जाता है, साक्षी।
साक्षी कहने का मतलब किसी का कहे तो आप किसी का यहाँ पर ये कह सकते हो कि भाई किसी का गवाह बनना। क्या बनना? गवाह बनना, साक्षी होना। ठीक है। इस भाग में कबीर के दोहे शामिल किए गए हैं और जितनी भी यहाँ पर दोहे शामिल हैं उसकी साखियों की बात करते हैं तो टोटल जो है साखियाँ 809 इसमें देखने को मिलती है और इसमें अधिकांशतः जो है कबीर दास जी के सिद्धांत और उनके शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। साखी में किसका वर्णन है? तो कबीर दास जी के सिद्धांत और कबीर दास जी की जो शिक्षाएं हैं उसका वर्णन आपको देखने को मिलता है और टोटल इसमें 809 साखियां बताई गई है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे, शब्द की बात कर लेते हैं। तो शब्द ये भी आपका क्या है? तत्सव शब्द है। ठीक है, सॉरी तद्भव शब्द है और इसमें जो है गै पद दिखे गए हैं। गै पद मतलब जिसको गाया जा सकता है। जैसे आप कबीरदास जी के बहुत सारे पद देखते होंगे कि जिसको गीतों के स्वरूप में गाया गया है, तो वही गै पद आपको कहाँ देखने को मिलता है? शब्द में देखने को मिलता है, जहाँ पर पूर्णतः कला, संगीतात्मकता, ये सारी चीजें आपको विद्यमान देखने को मिलती है और इन्हें पद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। कबीरदास ने अपने पदों को गंभीरता से ब्रह्मा, जीव, माया, मोक्ष, जगत, इन सभी पर जो है विचार करते हुए व्यक्त किया है। आप देखोगे, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कबीरदास जी के जो पद इसमें दिए गए हैं वहां पर आपको ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से इन्होंने अपने पदों को ब्रह्मा से जोड़ा, जीव से जोड़ा, माया मोक्ष से जोड़ा, है ना, और किस प्रकार इस संसार से, जगत से जोड़ करके व्यक्त किया है। चलिए आगे देखेंगे। इसका तीसरा जो खंड है आपके बीजक का, वह है रमैनी। रमैनी में आपको चौपाई छंद देखने को मिलता है। कैसा छंद देखने को मिलता है? चौपाई छंद। और कबीरदास जी जो है अपने दार्शनिक और रहस्यवादी विचारों को इसमें व्याख्या करते हैं। उनका दार्शनिक जीवन क्या रहा था, रहस्यवादी जीवन क्या रहा था, उनका वर्णन जो है रमैनी में किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है बीजक के तीनों खंड के बारे में जानकारी रखेंगे, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। साखी के बारे में पूछा जा सकता है, शब्द के बारे में पूछा जा सकता है, रमैनी के बारे में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। समझे कि नहीं? चलिए आगे बात करेंगे बच्चे। देखना यहाँ पर आगे, यहाँ पर कबीरदास जी का हम लोग दार्शनिक चिंतन कर लेते हैं। इनका दार्शनिक चिंतन क्या रहा है? तो अगर हम दार्शनिक चिंतन की बात करेंगे तो देखिए, कबीरदास जी का दार्शनिक चिंतन मुख्य रूप से जो है एक ईश्वरवाद, मानवता, प्रेम और अंधविश्वासों के विरोध पर केंद्रित है। मतलब ये हमेशा जो है अपने जीवन काल में, एक बात याद रखिएगा, कबीरदास जी जो थे हमेशा अपने जीवन काल में जो है इस संसार में या फिर कहे तो इस जगत में जो भी चीजें देखने को मिलती है, जो भी विद्यमान है, उन विद्यमान तत्वों का क्या करते थे? या खंडन करने का काम करते थे। हमेशा इन्होंने सभी चीजों का विरोधाभास व्यक्त किया। अब कहोगे कैसे? इसीलिए ना कहा जाता है कबीरदास की उल्टे बानी, अगना सुखल घर में पानी, है कि नहीं? तो इन्होंने हर चीजों का क्या किया बच्चे? हमेशा से हर एक चीजों का खंडन करने में लगे रहे। वही बात यहाँ पर व्यक्त की है। जैसे देखिए, इनका कहना था कि ईश्वर एक होता है। अब ईश्वर एक होने का कहने का मतलब क्या है? अब देखो, ये कहते थे कि भाई हम लोग क्या हैं? तो मनुष्य हैं, और हम लोग जो मनुष्य हैं यह एक ईश्वर के संतान के रूप में है। इसीलिए हम सभी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी वर्ण के लोग हैं, उन सभी के लिए जो है ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो एक ही है। और हम सभी क्या हैं? तो मनुष्य रूपी जो है उस ईश्वर के संतान हैं। समझे कि नहीं? चलिए, इसके बाद इन्होंने मानवता और प्रेम के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि कबीर के द्वारा बताया गया कि मानवता और प्रेम जो है यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारी जो मानवता है हमारे जीवन में, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्रेम है, आपसी प्रेम हो या फिर जिस प्रकार का प्रेम हो, ठीक है, आपस में जैसे मान लीजिए भाई बहन का प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है, दोस्त यार का प्रेम होता है, तो जो भी इस संसार रूपी प्रेम है, जैसे किसी जीव जंतु से प्रेम है, ये सारे प्रेम का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना है और जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर जो है भेदभाव का काफी विरोध किया है। ये इनका क्या था? दार्शनिक चिंतन था। आगे बच्चे देखोगे तो इनके दार्शनिक चिंतन में अंधविश्वासों का विरोध आ जाता है। मैंने पहले भी बताया कि भाई ये हमेशा विरोध करने वाले व्यक्ति रहे, हर चीज़ों का ये विरोध करते थे। अंधविश्वास का, अंधभक्ति का तो ये काफ़ी ज़्यादा विरोध किया करते थे। इन्होंने बताया कि समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास हैं, पाखंड हैं, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और दिखावे का, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? जैसे अभी आज के समय में देखते होंगे कि हम लोग मूर्ति को पूजते हैं। इन्होंने लिखा था कि पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर एक पत्थर को पूजा करने से अगर भगवान मिलता है तो चलो हम एक बड़े से पहाड़ को पूजा करते हैं, जो कि कई वैसे कई सारे पत्थरों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये मूर्ति पूजा, इसके बाद जैसे कर्मकांड होता है, मान लो कि मृत्यु के बाद देखते होंगे कि हमारे गाँव घर में एक परंपरा है, ठीक है, हमारे समाज में एक परंपरा रहती है कि क्या करे, उसका श्राद्ध कर कर्मकांड करे। ठीक है, तो इस कर्मकांडों का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। दिखावे भरी ये जो दुनिया है, ये दिखावे भरी दुनिया का हमेशा क्या करते थे? विरोध किया करते थे। और यह हमेशा जो है एक सच्चे ज्ञान और भक्ति पर जोर दिया करते थे। इनका कहना ये नहीं था कि तुम भक्ति मत करो, भगवानों को मत मानो।
इनका कहना ये था कि देखो भगवान जो होता है वो श्रद्धात्मक चीज़ें होती हैं, उसे आप श्रद्धा से मानिए। किससे मानिए बच्चे? श्रद्धा से मानिए। ये दिखाना क्या है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं? दिखाने से पूजा होता थोड़ी है। मुंह में राम बगल में छुरी, आप देखते होगे, ठीक है। ऐसा होता है कि हम पूजा करने के लिए लोटा लेकर के जो है जल चढ़ाने के लिए अंदर जा रहे होते हैं और हमारा ध्यान रहता है कि भाई किसी का पॉकेट मार लेते हैं यहाँ पर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप कई सारे मंदिर में ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे कि भाई फलाने जगह से जो है फन्ना चीज़ चोरी हो गया, ये चीज़ चोरी हो गया, वो चीज़ चोरी हो गया। बताइए, अब आप पूजा करने जाते हो और वहाँ पर चोरी करते हो, तो इन चीज़ों का विरोध कौन क्या करते थे? कबीरदास जी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी सार्थकताओं को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी सार्थक रूप से इन्होंने अपनी भाषाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को पूजते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। हम ये दिखाते नहीं कि हाँ हम भगवान को पूजा करते हैं। भगवान को हम श्रद्धा से मानते हैं, अपने दिल से मानते हैं, समझे। चलिए आगे देखोगे तो इन्होंने गुरु को काफ़ी महत्व दिया है, ठीक है। गुरु को महत्व दिया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, है कि नहीं? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही क्या है भाई? तो गुरु ही जो है महेश है, ठीक है। इन्होंने सभी रूपों में गुरु को देखा है और इसी प्रकार से जो है बच्चे क्या करते हैं, या गुरु को काफ़ी महत्व देते हैं। और इन्होंने बताया कि देखो हमें गुरु को महत्व देना चाहिए। इनके द्वारा गुरु को काफ़ी महत्व दिया गया और उन्होंने गुरु से ही जो है अज्ञान के अंधकार से जो है ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग बताया है। उन्होंने बताया कि गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या कर सकते हैं, आपको अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर ला सकता है। इसीलिए गुरु के बिना आपके ईश्वर की भी प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए ना लिखा गया था रहीम जी के द्वारा, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, ठीक है। बलिहारी गुरु आपनो जो दियो गोविंद बताए, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा कहा गया था। चलिए, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप लोगों को सभी पदों को याद रखना है, सभी बातों को याद रखना है कि किस प्रकार से इनका दार्शनिक चिंतन रहा था। फिर उन्होंने सामाजिक सुधार पर भी काफ़ी सारा काम किया, जिन्होंने बताया कि भाई दर्शन के माध्यम से इन्होंने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने जाति व्यवस्था, धार्मिक कट्टरता और सामाजिक असमानता का विरोध करते हुए जो है समाज में क्या किया, तो समानता फैलाने का काम किया, न्याय की वकालत करी और ये सब एक सराहनीय कदम था इनका, ठीक है। समाज में अब स्वाभाविक सी बात है, धर्म के आधार पर जैसे कि जाति के आधार पर काफ़ी जो है विरोधाभास देखने को मिलता है। हम फलाने जाति के हैं तो फलाने जाति के हैं, फलाने धर्म के हैं, धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती है। इस प्रकार क्या होता है, तो समाज में एक असमानता फैलती है। तो इन सभी का विरोध करके जो है इन्होंने क्या किया, तो समाज में समानता लाने का प्रयास किया, समाज में न्याय की वकालत की, सभी को समान अधिकार दिलाने का काम किया, ठीक है। तो ये सब इनके दार्शनिक चिंतन हो जाते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि कबीरदास जी का दार्शनिक चिंतन आपसे पेपर में जब पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। इन्होंने कहा ईश्वर एक है, मानवता और प्रेम हमारे लिए बहुत जरूरी है, अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया, फिर गुरु को इन्होंने काफ़ी महत्व दिया, समाज में सुधार लाने का काम किया, समझे। तो इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो। चलिए बच्चे, आगे देखना चाहेंगे तो आगे हम लोग कबीर जी की भक्ति भावनाओं पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और भक्ति भावनाओं की बात करते हैं तो यह, हालांकि कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा कहने का मतलब यह है कि यह ईश्वर के निराकार रूप में, ठीक है, विश्वास करते थे, साकार रूप में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। चलिए, इनका मानना था कि सच्चा भक्त वही है जो आडंबरों को छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। बाय आडंबर को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर जो सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है वही एक सच्चा भक्त हो सकता है, इनका ये कहना था। इनकी भक्ति भावनाओं को हम काफ़ी सारे बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, निर्गुण भक्ति की बात करते हैं सबसे पहले, तो इन्होंने जो है निराकार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की और इन्होंने जो है राम को केवल दशरथ का पुत्र नहीं माना, ठीक है। ये हमेशा कहा करते थे कि देखो राम जो है भले ही वह ईश्वर के अंश हैं, उसमें वह दशरथ के पुत्र नहीं है, यह कण कण में व्याप्त हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह हैं, इनका मानना वो था, ठीक है। चलिए, इन्होंने विरह अनुभूति करी, ठीक है। विरह अनुभूति की बात करते हैं तो कबीर को जो है भक्ति में विरह की भावना प्रमुख देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने अपने प्रियतम यानी कि अपने ईश्वर से मिलने के लिए वो हमेशा व्याकुल रहते थे। जैसे है ना कि भाई अगर आप जाते हैं किसी मंदिर में पूजा करने, तो मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं या कोई मस्जिद में जाता है, चलो मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो कोई मस्जिद में जाता है, क्या आपने वहाँ पर कभी भगवान को देखा है? नहीं देखा है ना। हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। वही बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी का कहना था कि भाई देखो, हम ईश्वर को बहुत सच्चे हृदय से मानते हैं और हम हमेशा व्याकुल रहते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, हम ईश्वर से मिल पाएँ। तो इसलिए याद रखिएगा, उन्होंने ईश्वर से मिलने में अपनी विरह की अनुभूति करी। मतलब ऐसा लगता था कि वह ईश्वर से काफ़ी दूर रह रहे हैं, उनसे ईश्वर तो मिले ही नहीं, ब्रेकअप हो गया उनका और ईश्वर का, ठीक है। विरह का मतलब दूरियाँ।
चलिए आगे बच्चे, इन्होंने कर्मों की प्रधानता में अपना विश्वास जताया है। कर्मों की प्रधानता कहने का मतलब ये है, जैसे देखोगे कि आप लोग देखते होगे कि ऐसा मनोभाव हमारा रहता है, दूर यार क्या छोड़ो, किस्मत में होगा तो हमको ये चीज़ मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है भैया। आप जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक आपको किसी भी चीज़ों की प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसीलिए कर्म करो, कर्म प्रधानता सबसे ज़रूरी है आपके लिए। और वही बात यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कर्मों को महत्व देना चाहिए। जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, कर्म अगर आपका सार्थक नहीं होगा, तब तक मनुष्य रूपी जो है आपकी एक अलग पहचान नहीं हो सकती है। फिर समझो कि आपका इस जन्म का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, तो सार्थक रूप से अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। इन्होंने सच्चे मन से भक्ति की भी बात करी है। अब सच्चे मन से भक्ति करने का मतलब ये है कि इन्होंने दिखावे की भक्ति का विरोध किया, और उनके अनुसार जो है सच्ची भक्ति वही है जो सच्चे मन से हो, ठीक है, प्रेम से किया जाए, वह आपकी सच्ची भक्ति होती है। फिर इन्होंने साधु संगति के बारे में भी बताया। साधु संगति की बात करते हैं तो इनका मानना था कि साधु संगति जो है हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। उनका ये मानना था कि देखो, साधु की संगति से हमें क्या होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें भक्ति की प्राप्ति होती है। समझे कि नहीं समझे? किसकी प्राप्ति होती है प्यारे बच्चे? ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। फिर इन्होंने सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया। सामाजिक समानता जैसे कि जाति पाति, ऊंच नीच, इन सभी का विरोध किया इन्होंने, और मनुष्य को जो है समान रूप से माना है। इन्होंने सभी को एक नज़र से देखा, और इनका कहना था कि समाज में क्या होना चाहिए, तो सामाजिक समानता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? तो ये इनकी भक्ति भावना रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पेपर में जब भी इनके भक्ति भावना के बारे में पूछा जाएगा तो आप इजीली जो है कबीरदास जी की भक्ति भावना को स्पष्ट कर सकते हो। आगे आइए प्यारे बच्चे, बात करेंगे हम लोग इसके कबीर ग्रंथावली के अंतर्गत जो आपको पद पढ़ना है। टोटल 3 पद आपको यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो चलिए बारी बारी से हम इन तीनों पदों को भी समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भाषा में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहला पद जो है प्यारे बच्चे वह विरोधाभास का पद है। और देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि कबीरदास जी मतलब विरोधी। कबीरदास जी मतलब विरोधी। किसके विरोधी? तो बाह्य आडंबरों के, दिखावों के, इन सभी चीज़ों के हमेशा विरोध करते रहें। और यहाँ पर देखिए इस पद में भी इनके द्वारा विरोधाभास कैसे प्रकट किया जाता है। जैसे कि कहता है यहाँ पर कबीरदास जी कि ऐसा भेद बिगुचन भारी, वेद कतिप दिन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी, एक बिंदु एक मैल मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति थे सब उत्पना, और कौन ब्राह्मण कौन सूद, माटी का पिंड सहज उत्पना, और नाद रूप व्यंद समाना, बिनसी गया थे न नाव धरी हो, पढ़ी गुनी हरे भन जाना, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण हरि है सोई, कहे कबीर एक राम जपहुरे, हिंदू तुरक न कोई। इनका कहने का क्या मतलब है? इनके कहने का मतलब यहाँ पर देखो तो इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी जो हैं यह ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा जो कि परमात्मा है, उस परमात्मा में भेद करने का क्या किया है? विरोध किया है। हम अलग अलग रूप में भगवान को अलग अलग प्रकार से जो पूजते हैं, मानते हैं, उसका यहाँ पर ये विरोध करते हैं। देखिए क्या कहता है, ऐसा भेद विगुचन भारी। कहने का मतलब यह जो भेद है यह बहुत ही रहस्यमयी है और इसे समझना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर जो भी आप भेद देख रहे हो, जो भी यहाँ पर क्या किए गए हैं, तो मतभेद हमें आपस में देखने को मिलता है कि हम फलाने भगवान को मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग जो है वो फलाने भगवान को मानता है। इस भेद को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर ये कहते हैं कि वेद कतेब दिन अरु दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी। कहने का मतलब देखो, वेद, कुरान, धर्म, दुनिया, पुरुष, नारी, ये सभी तो एक ही हैं। इसमें भिन्नताएं है कहाँ? आप वेदों में जो चीज़ पढ़ते हो, वेदों के अंदर जो चीज़ जानते हो, वही चीज़ें कुरानों में बताई गई है। वही चीज़ें आपके धर्म के क्या कहते हैं तो प्रवर्तक हैं, वही चीज़ें आपके धर्म को दिशा देती है। इस दुनिया में पुरुष और नारी में फ़र्क कहाँ है? वो भी इसी ईश्वर के संतान हैं और आप भी इसी ईश्वर के संतान हो। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से जो है इन्होंने विरोधाभास प्रकट किया है। कहते हैं यहाँ पर कि एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गुदा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सभी जो है क्या है तो एक ही बूंद, एक ही मलमूत्र, एक ही प्रकार के चमड़ी और एक ही प्रकार के मांस से बने हैं। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर फिर आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं बच्चे? तो देखो, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, और कौन ब्राह्मण कौन सुदा।
कहने का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर जो है जितने भी सृष्टि में लोग हैं, इस जगत में लोग हैं, वो सभी के सभी तो एक ही ज्योति से उत्पन्न है, एक ही आधार से उसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर वर्णों का विभाजन करते हैं। हम कहते हैं कि फलाना ब्राह्मण है, फन्ना जो है शूद्र है, फन्ना वैश्य है, फन्ना क्षत्रिय हैं। इस प्रकार से जो है अलग अलग रूप में हम क्या करते हैं, वर्णों का विभाजन करते हैं, जो कि क्या होना चाहिए बच्चे, यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम लोग तो एक ही जगह से उत्पत्ति है, हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। फिर बताइए यहाँ पर वर्णों का विभाजन करना कोई जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए आगे फिर क्या कहता है, देखो यहाँ पर आगे कहता है कि माटी का पिंड सहज उत्पन्ना और नाद रू बदंग समाना। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि मिट्टी में ही क्या है, तो मिट्टी से ही हमारा ये शरीर बना हुआ है, जिसमें नाद और बिंदु क्या है, तो समाये हुए हैं। आगे बच्चे कहते हैं यहाँ पर कबीरदास जी कि बिनसी गया थे ना नाव धरी हो आप पढ़ी गुनी हरि भजन जाना। ठीक है, मतलब शास्त्रों का ज्ञान भी हमें क्या करता है, तो इस भेद को समझने में, समझाने में असमर्थ है। हमें शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्र भी हमें जो है इसके बीच मतभेद को बताने में क्या है, तो सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाता उस मतभेद को। आगे देखिए कहता है कि रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर सतगुण हरि है सोई। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखो रजोगुण में वही ब्रह्मा है, तपोगुण में वही शंकर है, और सतगुण में वही क्या है बच्चे, तो विष्णु है। तीनों अलग थोड़ी ना है, तीनों तो एक ही हैं। समझे कि नहीं? चलिए फिर आगे कहता है कि कहे कबीर एक राम जपहुरे हिंदू तुरक न कोई। मतलब उसी प्रकार कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी जो हैं यह एक हैं। हमें परम तत्व में ध्यान लगाना चाहिए, हमें उस ईश्वर में एक साथ ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माता केवल एक हैं, इस सृष्टि के पालनहार केवल एक हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से जो है विरोधाभास समाज में जो कुरीतियां देखने को मिलती है, उस कुरीतियों को बच्चे क्या किए हैं, कबीरदास जी के द्वारा विरोध किया गया है। चलो अगला पद देखते हैं। यहाँ पर प्रेम कहानी बताई गई है। अब प्रेम कहानी क्या है, जरा ध्यान से समझना। ये मेजर, माइनर और एमडीसी तीनों पेपर वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है यहाँ पर देखो ध्यान से समझना क्या कहता है। कहता है कि अथक कहानी प्रेम की कछु कही नहीं जाए। मतलब ये है, यह कहते हैं कि प्रेम रूपी जो कहानी है वो क्या होता है, अवर्णनीय होता है। भाई प्रेम का कोई वर्णन है? बिल्कुल भी नहीं। अब बताइए, कोई अगर कहे कि आपको माता और पुत्र, माता और संतान के प्रेम के बारे में अगर वर्णन करो तो आप क्या ही शब्द कहोगे? उसके लिए भी कोई शब्द बना है इस सृष्टि में? बिल्कुल नहीं बना है। इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम क्या है, अवर्णनीय है। प्रेम के वर्णन के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किस प्रकार से? जैसे गूंगे केरी सरकरा बैठे मुस्काए। जैसे तुम एक गूंगा व्यक्ति को अगर कुछ खाने के लिए दो, चाहे वो मिठाई हो, ठीक है, क्या वो उसकी स्वाद को बता सकता है? नहीं बता सकता है। अगर कुछ कड़वी लगे फिर भी वो उस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है। उसी प्रकार से अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के वर्णन के लिए कोई शब्द नहीं है, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर कौन बताते हैं? कबीरदास जी बताते हैं। फिर देखो कहता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि भूमि बिना और बीज बिन तरोवर एक भाई। इनके कहने का मतलब है कि प्रेम क्या है, तो एक वृक्ष के जैसा है। प्रेम क्या है प्यारे बच्चे? एक वृक्ष के जैसा है, बिना भूमि और बीज के यह उगता है। जैसे प्रेम है, माता पिता के प्रेम की बात कर ले, या ठीक है माता पिता बच्चों के प्रेम की बात कर ले, ठीक है, यह एक प्रकार का वृक्ष होता है प्रेम। और यह प्रेम जो है बिना भूमि के, बिना बीज के उगता है। इसके उपार्जन में, इसके उत्पत्ति में बीज की और भूमि की कोई आवश्यकता नहीं होती। भूमि की बात करते हैं बच्चे तो भूमि यह पिता के रूप में जाना जाता है, बीज जो है यह माता के रूप में जाना जाता है। समझे? तो यहाँ पर जिस प्रकार से माता पिता की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, उनकी प्रेम है, उनकी प्रेम यह बिना किसी जो है बीज के, बिना किसी भूमि के उगता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो हो जाता है अपने में। समझे कि नहीं? चलिए आगे देखोगे, कहता है कि अनंत फल प्रकाशिया गुरु दिया बताई। मतलब देखिए क्या कहता है यहाँ से, ये जो वृक्ष हैं यह भूमि और बीज के बिना उगता है और काफ़ी सारे जो हैं फलों को जन्म देती है, काफ़ी सारे फल प्रदान करते हैं। और इसके बारे में सिर्फ हमें कौन बता सकता है? तो गुरु के द्वारा ही बताया जा सकता है। फिर कहता है कि मन थिर बैसे विचार या राम ही लया लाए। मतलब इनके कहने का मतलब है कबीरदास जी जब बैठकर इसके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में अनुभव प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा के बारे में जब भी ये सोचते हैं, तो फिर क्या होता है भाई? तो फिर होता है कि झूठी अनभय बिस्तरी सब थोथी बाई। मतलब उन्हें लगता है कि भाई देखो ये संसार की जो अतिरिक्त संसार है, यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो सब के सब झूठी हैं, वो सब के सब अनुभव विहीन हैं, वो सब के सब व्यर्थ हैं। ठीक है, जब कभी भी बैठकर
कबीरदास जी इसके बारे में सोचे तो उन्हें लगा कि ये पूरी संसार जहाँ पर जो ये बातें बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, ये सारी बातें क्या हैं, झूठी हैं, अनुभव विहीन है, बिना अनुभव के बताई गई हैं, सारी व्यर्थ बातें हैं। फिर आगे कबीरदास जी लिखते हैं कि कहे कबीर सकत किछु नाही गुर भया सहाय, और क्या कहते हैं, आवंग जानी मिटी गई और मन मही समाए। मतलब ये है कि देखिए कबीरदास जी का कहना है कि मुझ में जो है यह समझने की शक्ति नहीं थी, जब मुझ में यह समझने की शक्ति नहीं थी तो गुरु भया सहाय, ठीक है, गुरु भया सहाय यहाँ कर लेना, ठीक है, गुरु भया सहाय मतलब इसको समझाने के लिए हमें कौन सहाय हुए, कौन हमारी मदद किए, तो गुरु हमारी मदद किए और बताएं कि देखो ये संसार की रूपरेखाएं हैं, यहाँ पर चीज़ें इस प्रकार से विभेदित हैं, समझे कि नहीं। इसके बाद कहते हैं कि आम बन जानी मिटी गई और मन मन ही समाए, मतलब हमारी जो अनुभव है इसी अनुभव के साथ हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाता है और फिर क्या होता है, हमारे मन की बातें जो है मन में ही समा कर रह जाती है, हमारी जो मन की चंचलता है वो बिल्कुल मिट जाती है। हम जो कुछ भी सोच रखे होते हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर समझ होती है वह हमारे साथ ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है, समझे। तो ये प्रेम कहानी जो है किसके बारे में बताया गया, प्रेम के बारे में वर्णन यहाँ पर कबीरदास जी करते हैं। चलिए बच्चे आखिरी पद पर चर्चा करते हैं और आखिरी पद जो है आपके जन बुद्धि से संबंधित है, लोगों की बुद्धि से संबंधित है। देखिए कैसे यहाँ पर इस पद का वर्णन करते हैं कबीरदास जी। कहते हैं कि लोकामति के भोरा रे, ठीक है, लोकामति के भोरा रे जो काशी तन तजय कबीर और तो राम ही कहा निहोरा रे। मतलब कहने का ये है कि हे लोगों तुम अपनी बुद्धि से काम करो, ठीक है, तुम अपनी बुद्धि का सहारा क्यों नहीं लेते, अपनी बुद्धि से काम क्यों नहीं करते, तुम अज्ञानी, ठीक है, इस अज्ञान भरे जो है संसार में क्यों पड़े हो। ठीक, देखिए आगे कहता है कि तब हमें वैसे अब हम ऐसे यह जन्म का लाहा, जैसे हम कभी पहले थे, ठीक है, जैसे हम कभी पहले थे वैसे ही अब भी हैं, जैसे हम पहले कभी थे वैसे ही हम अब भी हैं। अगर तुम्हें लगता है कि जो काशी तन तजय कबीर, अगर कबीर क्या करते, तो अगर कबीर जो है अपना शरीर को काशी में छोड़ जाते तो क्या ऐसा थोड़ी होता कि क्या जन्म का लाहा, ठीक है, उसे जो है राम की प्राप्ति हो जाती। राम को इससे क्या एहसान, राम का इस पर क्या एहसान हो सकता है, भैया हम काशी में मरे या कहीं मरे, ठीक है। भगवान का यहाँ पर हर जगह कंट्रीब्यूशन एक प्रकार का है, भगवान सभी जगह एक ही प्रकार से हैं। अगर हमारी मृत्यु यहाँ होती है फिर भी भगवान का कंट्रीब्यूशन वहाँ पर उतना ही होगा, और अगर हम काशी में मरते हैं, ठीक है, फिर भी क्या होता है, तो भगवान वहाँ पर उसी प्रकार से हमें मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काशी में शरीर छोड़ने से ही जो है वहाँ पर राम का एहसान हम पर देखने को मिलेगा। हम जब जैसे थे, देखिए कहता है कि तब हमें वैसे अब हम ऐसे यह जन्म का लाहा, जैसे हम पहले कभी थे वैसे ही हम अभी हैं, और यही हमारे जन्म का क्या है, तो सच्चाई है, हमारे जन्म का यही सच्चाई है। हमारी राम, हमें सिर्फ क्या करना है, राम की भक्ति में लगे रहना है, हम यही सच मानते हैं। आगे कहता है कि ज्यू जल मैं जल पैसी न निकसे यू दूरी मिले जुलाहा। जुलाहा यहाँ कहने का मतलब है कि जैसे जो है, जैसे पानी में मिलकर क्या होता है, पानी मिलकर अलग नहीं हो पाता, वैसे ही राम भक्त मिलकर जो है क्या है, राम भक्त यहाँ पर जुलाहा खुद के बारे में कबीरदास जी अपने बारे में बताते हैं कि वैसे ही जो है हम क्या हैं, तो राम में मिलकर के, राम की भक्ति में मिलकर के एक हो जाते हैं, समझे। फिर देखिए आगे कहता है कि राम भक्ति परी जाको हित चित ताको अचिरज कहा। कहने का इनका मतलब ये है कि जिनका मन अगर राम की भक्ति में लग गया है तो फिर इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है, बिल्कुल भी इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। गुरु प्रसाद सात की संगति जग जीते जाए जुलाहा, ठीक है, गुरु की कृपा और साधु की संगति से क्या हो सकता है, तो भाई हम इस संसार को जीत सकते हैं, ठीक है। गुरु में इतनी शक्ति है, साधुओं में इतनी शक्ति है, क्योंकि वहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति एक ऐसा जो है तरीका है जिसके आधार पर क्या कर सकते हो, इस पूरे संसार को आप जीत सकते हो। कहे कबीर सुनो रे संतो भ्रम पड़े जिनी कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो भाई साहब, आप लोग क्या करो, तो इस भ्रम की दुनिया में मत रहो, इस भ्रम में जो आप घूम रहे हो, इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि ये संसार आपके लिए एक समान है। यहाँ पर संसार आपके लिए एक समान नहीं देखने को मिलती, आपको क्या करना होगा, उसे एक समान बनाना होगा, ठीक है। हर जगह आपको उसी प्रकार में भगवान का स्वरूप देखने को मिलता है। आप ये समझते हो कि हमारी भगवान जो है किसी पर्वत पर है, किसी काबा पर है, किसी कैलाश में है, तो ऐसा नहीं है, भगवान हर कण कण में निवास करते हैं। आगे कहते हैं कि जस काशी तस मगहर उरस हृदय रामंग सती होए, ठीक,
कहते हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से जो है देखिए भगवान के प्रति अगर हमारी श्रद्धा होगी तो जैसा हमें काशी देखने को मिलेगा वैसा ही मगहर का उरस देखने को मिलेगा, ठीक है, उसर देखने को मिलेगा। कहीं पर मरने से हमें किसकी प्राप्ति हो सकती है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काशी में मरने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप कहीं भी इस सृष्टि में आपकी मौत होती है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर आप सच्चे हृदय से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से ईश्वर को मानते हैं तो। समझे कि नहीं। तो ये तीनों पद आपके कबीर दास जी के थे जो कि आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना था। मैं उम्मीद करूंगा बच्चे देखिए क्लासेस थोड़ी सी लंबी रही है क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी सारे कवर करने थे। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे क्या होते हैं, तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो आपका समय थोड़ा सा व्यर्थ यहाँ पर ज़्यादा हुआ होगा। आप इसको क्या करेंगे बच्चे, तो दोगुने स्पीड पर ले जा करके आप इसको अच्छे तरीके से जो है सही तरीके से देख सकते हो, सुन सकते हो। जितनी आप इसको सुनोगे चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहेगी। आइए बात करते हैं यहाँ पर कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके PYQ क्या है और आगे आने वाली परीक्षा में क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चंस मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया था साखी से क्या आशय हैं। अभी मैंने आपको साखी शब्द रमैनी के बारे में पढ़ाया था कि नहीं, तो बताइए यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आगे बच्चे कबीर दास के समाज दर्शन पर प्रकाश डालिए। बताओ समाज दर्शन के बारे में भी बताया मैंने आपको। कबीर दास की साहित्यिक विशेषता के बारे में BRB यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं देखो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पूछी गई है। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं और मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया है इस क्लास में। आप उम्मीद कर सकता हूं कि अच्छे तरीके से चीज़ों को सुने होंगे, समझे होंगे और पेपर में जब भी क्वेश्चंस आएगा बच्चे तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हो, इसका वर्णन कर सकते हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, जैसे कबीर दास के अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है। अभी मैंने तो आपको मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया है कि नहीं। मोक्ष का मार्ग क्या है भाई, तो सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा से ईश्वर के प्रति जो है अपनी श्रद्धा भाव रखना है। चलिए व्याख्या करने की बात करते बच्चे, तो ऐसे आपके व्याख्यात्मक पद पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राम भगति परिजा को गुरु प्रसाद साध की संगति, इस प्रकार से कोई एक पद दे देगा बच्चे और आपको कहेगा पद की क्या करे, व्याख्या करे। तो मैंने आपको अभी व्याख्या करके सभी पदों को समझाया है, आपको उसी प्रकार से पदों की व्याख्या करनी है जिसमें आपको प्रसंग और संदर्भ लिखना है। चलिए बच्चे आगे देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि बनेगा कि कबीर ने राम रहीम की एकता पर क्यों जोर दिया है। क्योंकि इनका मानना था कि भाई समाज में, इस सृष्टि में जितने भी जगत में लोग हैं ये सभी एक हैं, क्या ही राम है क्या ही रहीम है ना। हम जो भगवान को मानते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से लोग अपने भगवान को मानते हैं, भाई ये भगवान एक ही हैं, हम एक ही ईश्वर के जो है क्या है, संतान हैं। समझे। तो इन्होंने राम और रहीम की एकता पर जोर दिया है, इसको आपको स्पष्ट करना है। फिर कहता है कबीर दास ने जो है किस प्रकार से जो है वर्ण भेद का वर्णन किया है, मतलब जाति के विभेद के बारे में। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर कैसा भेद विगुचन भारी, ठीक है, ये पद जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस पद के आधार पर आपको क्या करना है बच्चे, इस प्रश्न का आंसर करना है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों के पेपर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे। एक बार बच्चे आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों को जितनी भी बातें आज के इस क्लास में पढ़ाई गई है क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया। जैसे कि मैंने आपको विद्यापति पदावली के बारे में पढ़ाया, ठीक है, उसमें जितना भी पद था उस सभी पदों की व्याख्या करा। इसके बाद जो है मैंने आपको कबीर दास जी के बारे में बताया, कबीर दास जी के जितने भी पद थे उन सभी पदों की व्याख्या करी। तो आप लोगों को समझ में आ गया है तो एक बार बच्चे कमेंट्स करके बताना, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किया तो बच्चे लाइक करके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। विशेष हम लोग आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।